शानदार चीजें शानदार लोगों के मुंह से सुना जाए तो बहुत शानदार रहता है। तो मेरा मानना है कि मान सर के मुंह से अगर हम बातें सुने तो बहुत ही शानदार रहेगा। सर मान सर, आप अगर मुझे सुन पा रहे हैं सर, रेस्ट आप आगे बढ़ाइए सर। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी को मुबारकबाद देना चाहूंगा नए ज्यादा हैप्पीनेस वाले प्लान के लिए। और सच में ही ये गजब का प्लान है, बहुत शानदार प्लान है। इसमें बहुत ज्यादा खुशियां मिलने वाली है और बहुत ज्यादा तरक्की होने वाली है। हमारे नेटवर्क में चारों ओर खुशहाली फैलने वाली है, खुशियां फैलने वाली है। और मुझे गर्व है इस बात पर कि हम सब, और आपको भी इस बात पर गर्व होगा कि हम सब हिस्सा हैं, हम सब लीडर्स हैं एक ऐसी कंपनी के जो कि इंडिया की डायरेक्ट सेलिंग में इंडिया की नंबर 1 कंपनी है। हम सबको गर्व है इस बात पर कि हम सेफ शॉप का हिस्सा हैं। हम सबको गर्व है इस बात पर कि हम इंडिया की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम कर रहे हैं। और हम सब एक ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं जहां पर हमारे डायरेक्टर्स, हमारी मैनेजमेंट, हमारा पूरा स्टाफ और हमारे सारे लीडर्स मिलकर काम करने की और तरक्की करने की सोचते हैं। दोस्तों, बहुत मजेदार वक्त है ये, बहुत शानदार वक्त है ये। एक तरफ तो कोरोना महामारी चल रही है, लोगों की जॉब छूट रही है, लोगों के काम धंधे खत्म हो रहे हैं, उनके बिजनेस चौपट हो रहे हैं। और एक तरफ सेफ शॉप में मैं आपको बताना चाहता हूं, कल मैं कुछ देर के लिए सिद्धार्थ सर के पास में गया था और सिद्धार्थ सर से पता लगा कि 74,000 से ज्यादा सेल्स आई हैं पिछले हफ्ते। 74,000 से ज्यादा सेल एक ही हफ्ते में हमने की है। तो एक तरफ जब चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, सवाल उठ रहे हैं, रोजगार के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, उनके फ्यूचर के ऊपर लोग डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, सहमे हुए हैं, पता नहीं क्या होगा, जॉब रहेगी कि नहीं रहेगी, पता नहीं बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा। और एक तरफ सेफ शॉप एडवाइजर्स है और सेफ शॉप है और हम सब मिलकर इतना जबरदस्त काम कर रहे हैं। तो मुबारक हो आप सबको कि हमने रिकॉर्ड सेल्स की है। आप लोगों ने फेसबुक पर शायद देखा होगा, मैं और मनोज शर्मा जी हम ऑफिस में केक खा रहे थे, पेस्ट्री खा रहे थे। और वो पेस्ट्री इसीलिए थी क्योंकि पिछले हफ्ते हमने हाईएस्ट एवर सेल्स की है, हिस्ट्री हमने क्रिएट की है पिछले हफ्ते। इतनी ज्यादा सेल्स सेफ शॉप ने अपने इतिहास में कभी भी नहीं की। सो बहुत बहुत मुबारक हो आपको उसके लिए भी। दोस्तों, ज्यादा हैप्पीनेस वाला प्लान, ज्यादा का वादा। इस हैप्पीनेस वाले प्लान में हम ज्यादा सेल्स करने वाले हैं, जबरदस्त सेल्स करने वाले हैं, हम रेगुलरली रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। इस प्लान के आने के बाद में हमारे पास बहुत सारे ज्यादा प्रोडक्ट होंगे, ज्यादा अपॉर्चुनिटी होगी, हम ज्यादा एफर्ट लगाएंगे, हम ज्यादा मेहनत करेंगे, हमारी अर्निंग ज्यादा होगी, हम खूब ट्रैवल करेंगे और हम चारों तरफ खुशियां बांटेंगे। ये वादा हम करते हैं अपनी मैनेजमेंट से और यही वादा हमारी मैनेजमेंट का है हम सब से कि हम चारों तरफ खुशहाली फैलाएंगे। सो ज्यादा हैप्पीनेस वाला प्रोग्राम प्लान आप सबको एक बार फिर से मुबारक हो। दोस्तों, बहुत सारी चीजें तो आपको पहले से पता है, मैं उनको पास ऑन करूंगा, रिपीट नहीं करूंगा। लेकिन जो नहीं पता है और जो आप जानना चाहते हैं और जहां पर आपके क्वेश्चंस हैं, जहां पे आपको डाउट्स हैं, जहां पर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए, उस पर मैं थोड़ा सा एम्फसाइज करूंगा और उस पर मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन दे पाऊं। दोस्तों, हमारा डायरेक्ट सेलिंग मॉडल, हमारा सेफ शॉप बिजनेस काम कैसे करता है ये हम सब जानते हैं, लेकिन उसको ग्राफिकली बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया है। इनफैक्ट मैं अपनी मैनेजमेंट के बाद में संजय जैन साहब को और उनकी टीम को भी मुबारकबाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मुबारकबाद भी देना चाहूंगा और उन्हें धन्यवाद भी देना चाहूंगा कि कल उन्होंने एक बहुत ही शानदार मैराथन सेशन किया। 5 घंटे तक उन्होंने मेहनत करके हम सबको इस नए प्लान की बारीकियां समझाई, बहुत अच्छी तरह से डिटेल में जाके उन्होंने हमें समझाया। और इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने जो स्लाइड्स इस्तेमाल की थी वो भी हमारे साथ शेयर की, तो उसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा संजय जैन साहब को और उनकी टीम को। सो बहुत अच्छी तरह से जैन साहब ने कल अच्छी तरह से समझाया था। उसके बाद भी क्योंकि बार बार ये हमें समझना पड़ेगा, नई चीजें हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स हैं। प्लान बड़ा सिंपल है, दिखने में लगता है कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन एक्चुअल में कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ही सिंपल है। बस इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी जो है, जो वर्ड्स हैं, जो टर्म्स इस्तेमाल की गई हैं, वो थोड़ी सी नई है हम सब के लिए, इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि पुरानी टर्म्स के साथ में, पुराने वर्ड्स के साथ में जिनसे हम फैमिलियर हैं, उनके साथ में मैं इसको एक्सप्लेन कर पाऊंगा आपको। तो हमारा बिजनेस मॉडल क्या होता है कि हम आइडेंटिफाई करते हैं कस्टमर्स को, उनको अपना डायरेक्ट सेलर अपॉइंट करते हैं, हम उनका रजिस्ट्रेशन करते हैं और रजिस्ट्रेशन के लिए कोई फीस नहीं लगती।
हम अपने लिस्ट बनाते हैं, अपने कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उनको अप्रोच करते हैं, उनसे बात करते हैं, उनको ज्वाइन कराते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन करते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। उसके बाद हमारा कस्टमर, हमारा वो प्रोस्पेक्ट, हमारा वो मेहमान, हमारा वो फैमिली मेंबर जो हमारे परिवार में आया है, वो अपनी शॉपिंग कार्ट खुद बनाता है, अपने लिए प्रोडक्ट सेलेक्ट करता है। उसके बाद में वो लाइफ टाइम सेफ शॉप्स प्राइस पर, जो सेफ शॉप प्राइस है, एसएसपी जो है, उस पर प्रोडक्ट खरीद पाता है। हमेशा के लिए उसको डिस्काउंट्स मिलते हैं एमआरपी पर। फिर वो अपने सोशल सर्कल को इंट्रोड्यूस करता है हमारे बिजनेस में, और उनमें से अपने जान पहचान के लोगों को जब वो बताता है हमारे शानदार प्रोडक्ट्स के बारे में, तो उनमें से बहुत सारे लोग ज्वाइन कर जाते हैं। उसके बाद ये टीम वायरल हो जाती है और हमारे नए एसोसिएट्स, नए लोग डायरेक्ट सेलर्स अपॉइंट करते रहते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन करते रहते हैं, उनको इन प्रोडक्ट्स के बारे में बताते रहते हैं, और हमारी टीम ग्रो करती रहती है। जैसे जैसे हमारी टीम ग्रो करती है, वैसे वैसे हमारे रिकॉग्निशन लेवल, हमारी पहचान वो बड़ी होती रहती है सेफ शॉप में। और रिकॉग्निशन लेवल्स में भी कुछ चेंज आया है, वो भी मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। और जैसे जैसे हम ये रिकॉग्निशन लेवल अचीव करते हैं, और जो लोग ज्यादा तेजी से काम करते हैं, जो लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेहनत करते हैं, उनको एक और अपॉर्चुनिटी मिलती है रिवॉर्ड्स पाने की, जो कि टारगेट्स की फॉर्म में हमें मिलती रही है और आगे भी मिलती रहेगी। तो ये है हमारा नटशेल में एक बिजनेस प्लान। अब हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी है पैसा कमाने की, वो पहले से कहीं ज्यादा हो गई है। आज हम पहले से ज्यादा पैसा कमा पाएंगे, इनफैक्ट 2 गुना 3 गुना पैसा हम कमा पाएंगे सेफ शॉप से इस नए प्लान के साथ में। पहला तो रिटेल कंपनसेशन, जो कि आप पहले से जानते हैं, जैसे जो हम प्रोडक्ट्स खरीदते हैं सेफ शॉप से, वो हमें सेफ शॉप प्राइस भी मिलते हैं, उनको हम एमआरपी बेच सकते हैं। दूसरा है प्रेफर्ड कस्टमर कंपनसेशन, ये भी पुरानी टर्म है। इसका मतलब है कि जो हम डायरेक्ट सेल्स करते हैं, जो हम अपनी रेफरेंस से सेल्स करते हैं, तो रेफरेंस कमीशन जिसको हम पहले कहा करते थे, रेफरेंस कमीशन का ही दूसरा नाम या मॉडर्न नाम जो पहले से चला आ रहा है, वो है प्रेफर्ड कस्टमर कंपनसेशन। जो हम डायरेक्ट सेल्स करते हैं, डायरेक्टली अपनी रेफरेंस से जो हम साइन अप करते हैं, वो जितने बीवी का प्रोडक्ट हम सेल करते हैं, वो हमारा रेफरेंस कमीशन हो जाता है, यानी कि वहां पर होता है 1 बीवी 1 रुपए का। इसको डिटेल में थोड़ा चर्चा कर लेंगे हम बाद में। उसके बाद जो तीसरी तरह की इनकम हमें मिलती है, वो है टीम बिजनेस कंपनसेशन। टीम बिजनेस कंपनसेशन जो हमारी बाइनरी इनकम है, जो हमारी फर्स्ट परचेज में जो हमें इंसेंटिव मिलता है, उसी को हम टीम बिजनेस कंपनसेशन कहते हैं। चौथा है टीम रिटेल सेलिंग या सेल कंजम्पशन कंपनसेशन, जिसको हम रीपरचेज कमीशन कहा करते थे पहले भी। इसको आज भी आप चाहें तो रीपरचेज कह लें, लेकिन इसका नाम एक्चुअल में जो है वो है टीम रिटेल सेलिंग ऑब्लिक सेल्फ कंजम्पशन कंपनसेशन। यानी कि जो हमारा मैचिंग इनकम होता था रीपरचेज पे, हमारी 2 तरह की मैचिंग इनकम होती थी पहले, एक हमारी फर्स्ट परचेज वाली जिसको हम बाइनरी कहते थे नॉर्मली, और एक हमारी रीपरचेज वाली, रिटेल वाली रीपरचेज, उसकी जो मैचिंग इनकम हमें मिलती थी। यहां तक तो सेम है, बिल्कुल कोई चीज नहीं है। जो 5वीं चीज है, ये नहीं है हमारे लिए, और इसी की हम चर्चा करेंगे डिटेल में, जो कि है रीपरचेज पे। हमारे फर्स्ट परचेज में कोई चेंज नहीं आया है, लेकिन हमारे रीपरचेज में कुछ चेंजेस आए हैं, और गजब के चेंजेस आए हैं, शानदार चेंजेस आए हैं, और इसका नाम है कॉस्मिक कॉर्पस कंपनसेशन, CCC, कॉस्मिक कॉर्पस कंपनसेशन। इसकी हम चर्चा करेंगे, जो कि नई चीज है हमारे बिजनेस में, जो कि कल से हमारे बिजनेस में आई, परसों से इनफैक्ट आई है। इसके कई हिस्से हैं, 4 हिस्से हैं। पहला है एफर्ट, लॉयल्टी एंड सीनियरिटी कंपनसेशन, जिसको हम कहते हैं ELS। पहला है ELS, एफर्ट, लॉयल्टी एंड सीनियरिटी कंपनसेशन। ये हिस्सा है कॉस्मिक कॉर्पस कंपनसेशन का। 4 हिस्से हैं कॉस्मिक कॉर्पस कंपनसेशन के, उसमें से पहला है एफर्ट, लॉयल्टी एंड सीनियरिटी कंपनसेशन। दूसरा है ट्रैवल कार एंड ऑब्लिक एंडोमेंट, ट्रैवल ऑब्लिक कार एंडोमेंट, ये दूसरा हिस्सा है हमारे इस नए प्लान का जो ऐड हुआ है। तीसरा है अचीवर्स कॉर्पस पे आउट कंपनसेशन, अचीवर्स कॉर्पस पे आउट कंपनसेशन। और चौथा है इसके अंदर, वो है लीडरशिप रैंक कंसिस्टेंसी रिवॉर्ड। सो 4 चीजें नई इंट्रोड्यूस हुई हैं, बाकी जैसे पहले था वैसा का वैसा है, उसमें कोई कमी नहीं की, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। 4 चीजें ऐड की गई है, 4 तरह का पे आउट, 4 तरह के इंसेंटिव ऐड किए गए हैं हमारे प्लान के अंदर। वो है एफर्ट, लॉयल्टी एंड सीनियरिटी कंपनसेशन ELS, दूसरा है ट्रैवल ऑब्लिक कार एंडोमेंट, तीसरा है अचीवर्स कॉर्पस पे आउट कंपनसेशन, और चौथा है लीडरशिप रैंक कंसिस्टेंसी रिवॉर्ड। छठा जो पहले से चलता आ रहा है वो अभी भी कंटिन्यू है, और 14 तारीख को उसकी क्लोजिंग है इस बार की, और आगे भी उम्मीद है कि वो हमें मिलता रहेगा। और वो है हमारे प्रमोशनल रिवार्ड्स, जो कि हमने 3 महीने 3.25 महीने के लिए मिलते हैं, और उसके बाद फिर 1 हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद फिर से काउंटर हमारा स्टार्ट हो जाता है, और फिर से हम थाईलैंड और यूरोप और बहुत सारे देशों की यात्रा करते हैं। और
वो अभी भी जारी है 14 अक्टूबर तक, और वो आगे भी जारी रहेगा। जैसे ये खत्म हो जाएगा उसके बाद दूसरा और ये आता रहेगा। तो ये अपॉर्चुनिटी सेफ शॉप हमें देती रहेगी, इसमें भी कोई कटौती नहीं की गई है। सो दोस्तों, अब एक एक करके मैं प्लान की बारीकियां समझाता हूं आपको। हमारे शॉपिंग के दो हिस्से हैं। हम सेफ शॉप से जब प्रोडक्ट खरीदते हैं तो दो तरीके की शॉपिंग करते हैं हम। एक है हमारी फर्स्ट परचेज, जिसमें हम जब किसी को ज्वाइन कराते हैं तो जो सबसे पहला प्रोडक्ट वो खरीदता है वो उसका फर्स्ट परचेज कहलाता है। और जब हमारी टीम या उनके थ्रू जो हमारे नए एसोसिएट ज्वाइन होते हैं, जब वो अपना पहला प्रोडक्ट खरीदते हैं तो वो हमारी फर्स्ट परचेज इनकम कहलाती है, और इसकी मैचिंग इनकम हमें मिलती है, जिसको हम नॉर्मली बाइनरी इनकम कहते हैं या फर्स्ट परचेज मैचिंग इनकम कहते हैं। दूसरा हिस्सा जो हमारा, हम जब बार बार अपने कंजम्पशन के लिए, अपने इस्तेमाल के लिए या रीसेल करने के लिए प्रोडक्ट्स खरीदते हैं हम सेफ शॉप से। सेफ शॉप में हम ऑलरेडी हैं बिजनेस में, हमने अपने लिए प्रोडक्ट पहले से खरीदा हुआ है, हमारी आईडी ग्रीन है। उसके बाद जब हम प्रोडक्ट सेफ शॉप से खरीदते हैं वो रीपरचेज कहलाता है। और रीपरचेज के दो हिस्से हैं, या तो हम उसको लेकर बेचते हैं या आप खुद इस्तेमाल करते हैं। तो और इसके लिए भी हमें मैचिंग इनकम मिलती है पहले से, जैसे पहले मिला करती थी, उसमें भी कोई चेंज नहीं है, ये एज इट इज हमारे लिए अवेलेबल है। अब रिटेल कंपनसेशन जो है वो फर्स्ट परचेज पे पहले जो था वो है ही अवेलेबल। आप अपने यहाँ से कस्टमर कोई भी सामान खरीदता है उसको एमआरपी बेचता है। प्रेफर्ड कस्टमर कंपनसेशन ये पहले से अवेलेबल है। जब भी हम परचेज करते हैं तो जितने बीवी का परचेज करते हैं, मतलब सेल करते हैं, उतने रुपए पर बीवी हमें मिल जाते हैं, जिसको हम रेफरेंस कमीशन कहा करते थे। तीसरा है टीम बिजनेस कंपनसेशन। जब हमारी टीम में फर्स्ट परचेजेस होती हैं तो उसमें हमें कमीशन मिलता है। प्रमोशन रिवार्ड्स में दोनों चीज ऐड होती हैं। ये सेंटर में इसलिए रखा गया है कि ये जो आपकी जो 3 महीने के जो टारगेट आते हैं, जो थाईलैंड का टारगेट आता है, यूरोप का टारगेट आता है, सेलफोन या गोवा का टारगेट आता है, उसमें हमारी फर्स्ट परचेज भी काउंट होती है और हमारी रीपरचेज भी काउंट होती है। रीसेलिंग या रीपरचेज दोनों उसमें काउंट होती है, और दोनों मिलाकर हमारी उसमें प्रमोशन होती है और हमें उसमें रिवॉर्ड्स मिलते हैं। तो इसलिए इसको दोनों में काउंट किया जाएगा। उसके बाद चौथी चीज है वो है रिटेल, टीम रिटेल सेलिंग या सेल्फ कंजम्पशन कंपनसेशन। यानी कि री परचेज जो हम करते हैं, रिटेल जो हम करते हैं, या हमारी टीम जो रिटेल करती है, उसका मैचिंग इनकम हमें जो मिलता है वो जैसे पहले मिल रहा था वो एज इट इज मिलता रहेगा। अब जो चीज ऐड हुई है वो ऐड हुई है रीपरचेज पे। आप देख रहे हैं फर्स्ट परचेज की तरफ नहीं है, ये रीपरचेज में है। तो रीपरचेजेस जो होंगी, रीसेल्स जो होंगी, जो सेल्फ कंजम्पशन हमारी टीम करेगी और हम करेंगे, उसमें हमें मिलेगा कॉस्मिक कॉर्पस कंपनसेशन। इसमें 4 हिस्से जो मैंने आपको बताए थे, 4 हिस्से में है, पहला एफर्ट, लॉयल्टी एंड सीनियरिटी ELS, दूसरा है ट्रैवल एंड कार एंडोमेंट, तीसरा है अचीवर्स कॉर्पस पे आउट कंपनसेशन, और चौथा है लीडरशिप रैंक कंसिस्टेंसी रिवॉर्ड्स। इनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे और अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक डिस्कस करेंगे, बार बार भी डिस्कस करना पड़े तो करेंगे, उसके बाद भी डाउट रहेंगे तो भी डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट परचेज में हमारे कोई चेंज नहीं आया है। रीपरचेज की जो पहले के कमीशन से उसमें कोई चेंज नहीं आया है। रिटेल कंपनसेशन जैसे कि आप जानते हैं इसमें कोई चीज नहीं है, पहले से आपको पता था कि आपको जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं हमारे यहाँ पर वो सेफ शॉप प्राइस में मिलते हैं, उनको आप एमआरपी पर या उससे थोड़े से कम में, सेफ शॉप प्राइस से ज्यादा और एमआरपी तक आप उसको बेच सकते हैं। एग्जांपल के लिए कोई भी प्रोडक्ट जिसका एमआरपी है, मार्केट प्राइस है जिसका 500 रुपए, और मान लीजिए इसका सेफ शॉप प्राइस जो सेफ शॉप एडवाइजर के लिए अवेलेबल है वो है 325 रुपए। तो ऐसे में एमआरपी में से एसएसपी हम घटा लेंगे तो मार्जिन हमें मिल जाता है, वो है 175 रुपए। तो ये बहुत बड़ी कमाई होने वाली है हमारे एडवाइजर्स की। आने वाले समय में हमारे सारे एडवाइजर्स जो मेहनत करेंगे वो इससे बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। और आई एम श्योर कि अजय ने बहुत ही अच्छी स्लाइड तैयार की है उसके लिए, और अजय पिल्लई जी आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझाएंगे कि हम रिटेलिंग करके किस तरह से अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं और किस तरह से हम सस्टेन कर सकते हैं इस बिजनेस में और ग्रो कर सकते हैं और अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। सो ये आपको पहले से पता था। दूसरा, ये भी कोई नई चीज नहीं है, प्रेफर्ड कस्टमर कंपनसेशन। जैसे कि आप जानते हैं, अभी भी मैंने बताया, जो भी आप सेल्स डायरेक्ट करते हैं अपनी रेफरेंस से जो आप सेल करते हैं, उस सेल का जितना बीवी होता है वहां पर रेफरेंस कमीशन का बीवी होता है 1 रुपए। यानी कि अगर आपने अपनी पहली सेल की 200 बीवी की, भगवत गीता बेचा, तो 200 रुपए आपको रेफरेंस कमीशन मिलता है। दूसरी सेल आपने अपनी रेफरेंस से की संपूर्ण हनुमान की, तो वो 200 बीवी का प्रोडक्ट है, तो 200 बीवी का मतलब है 200 रुपए रेफरेंस कमीशन उस पर आपको मिलता है, जो पहले भी मिला करता था। इसमें कोई चीज नहीं है, यह चीज आपके लिए अवेलेबल है। अब मैं आता हूं आगे, वो है तीसरा, जो कि पहले से आपको पता है, हमारे
ब्लू, एम्बर, पर्पल 3 ग्रुप हैं और उसमें मैचिंग इनकम हमें मिलती है और जो बैलेंस होता है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है और मैचिंग इनकम आपको पे आउट मिलती रहती है रेगुलरली वीक आफ्टर वीक आफ्टर वीक। कोई चीज नहीं है इसमें, आप अप टू 13 लाख पर वीक कमा सकते हैं, जो कि आपको पता है बोनसेस मिलाकर। सो ये कोई नई चीज नहीं है, बोनसेस वगैरह आपको पता ही है पहले से। अब जो इंपॉर्टेंट बात है, अब ध्यान देना बहुत जरूरी है आपका। अब आपका कंसंट्रेशन पूरी तरह से रहना चाहिए आपकी स्क्रीन के ऊपर और स्लाइड के ऊपर, क्योंकि अब यहां से आपको नई चीजें पता लगेंगी। तो दोस्तों खुशखबरी ये है कि हमारे रिकॉग्निशन लेवल्स, हमारा जो सम्मान का जो लेवल है वो पहले से ज्यादा हो गया है। सम्मान हमारे बिजनेस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑनर हमारे बिजनेस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर हम रेगुलर इंटरवल्स पर अपने नेटवर्क को, अपनी टीम को सम्मानित करते रहे, उनको ऑनर करते रहे, तो हमारे बिजनेस में जो हमारे एसोसिएट्स हैं वो मोटिवेटेड रहते हैं, वो चार्ज अप रहते हैं। और सम्मान की जरूरत सबको है, सम्मान की भूख सभी को है, हर प्राणी चाहता है कि उसको इज्जत मिले। तो हम सेफ शॉप के इस नए प्लान में अपने एडवाइजर्स को, अपने लीडर्स को ज्यादा सम्मान देंगे और बार बार सम्मान देंगे। तो उसमें कुछ कड़ियां ऐड कर दी गई हैं, वो आपकी स्क्रीन पर है। पहले हम सबसे पहले जो हम सम्मान देते थे हमारे अपने एसोसिएट को, वो हम देते थे सिल्वर लेवल पर। जब वो अपनी 50 की टीम बनाता था या 10,000 बीवी टोटल करता था, तो हमारी पहली प्रमोशन होती थी सिल्वर की। लेकिन उसमें काफी वक्त लग जाता था और उस तक पहुंचते पहुंचते हमारे कई एडवाइजर्स थक जाते थे। तो थके नहीं, हारे नहीं, अब पहले से ज्यादा जोश के साथ में काम करें, क्योंकि जैसे ही आपका टीम साइज 20 का होगा, 50 नहीं, जैसे ही आप 20 का टीम साइज अचीव कर लेते हैं, तो आपको पहली बार सम्मान मिलेगा सेफ शॉप की तरफ से। वो सम्मान होगा ब्रॉन्ज का, यानी कि ब्रॉन्ज आप बनेंगे 4000 बीवीज पर। 4000 बीवीज का बिजनेस आप करते हैं तो आप ब्रॉन्ज कहलाएंगे सेफ शॉप में, और आपको पहला सम्मान मिलेगा ब्रॉन्ज का। और उसके लिए जैसी प्रमोशन हमें पहले मिला करती थी सिल्वर के लिए 1:2 की फॉर्म में, 1:2 की रेशियो में, तो ये भी 1:2 की रेशियो में ही है। इसके लिए आप देखेंगे स्ट्रॉन्गर में अगर आपकी 2600 बीवी हुई है और वीकर पे 1400 बीवी होते हैं, तो आपका टोटल 4000 बीवी हो जाता है। यानी कि 4000 बीवीज को अगर मैं फुल सेल में कन्वर्ट करूं तो 20 सेल्स, और अगर 2600 बीवीज को मैं फुल सेल में कन्वर्ट करूं तो 13 सेल्स, और 1400 बीवी को अगर मैं फुल सेल में कन्वर्ट करूं तो 7 सेल्स। यानी कि 7 एक तरफ वीकर पे और 13 स्ट्रॉन्गर पे, या वो 8 12 हो सकती है, वो 9 और 11 हो सकती है, वो 10 भी हो सकती है। यानी कि वीकर पर कम से कम 1/3 यानी कि 7, यानी कि 1400 बीवी, और स्ट्रॉन्गर पर मिलाकर आपका बिजनेस होना चाहिए 4000 बीवी का। तो आप पहला सम्मान हासिल करते हैं, वो है ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज के बाद जो नेक्स्ट लेवल है वो सिल्वर, 50 सेल्स पर, यानी कि 10,000 बीवीज पर। उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल है इंट्रोड्यूस किया गया है, आप ध्यान से देखिए स्क्रीन के ऊपर, वो है प्लैटिनम। प्लैटिनम एक नया लेवल है, और प्लैटिनम को अगर मैं फुल सेल्स में समझाऊं आपको, तो वो है 150 सेल्स, 150 फुल सेल्स, या 30,000 बीवीज। 10,000 बीवी में आप बनते हैं सिल्वर, और 30,000 बीवी में बनेंगे आप प्लैटिनम। उसमें 10,000 बीवी आपका मिनिमम वीकर पे होना चाहिए, और टोटल में आपका 30,000 होना चाहिए, यानी कि स्ट्रॉन्गर पे 20,000 हो सकते हैं और वीकर पे मिनिमम 10,000 होंगे। तो आप तीसरा लेवल अचीव करेंगे, तीसरी बार सम्मान प्राप्त करेंगे सेफ शॉप से, वो है प्लैटिनम। गोल्ड पहले की तरह 250 सेल्स पर, यानी कि आपको पता ही है। उसके बाद एक पर्ल के बाद एक नया इंट्रोड्यूस किया गया है लेवल, वो है कोरल। पर्ल जैसे कि आप जानते हैं गोल्ड के बाद आता है 500 सेल्स पर। अब मैं जानता हूं और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है कि मैं पर्ल तो बहुत जल्दी हो गया था, लेकिन पर्ल से टोपाज बनने में मुझे बहुत मेहनत लगी थी। और आप सभी पर्ल्स यहाँ पर बैठे हुए हैं और आप जानते हैं इस बात को कि पर्ल के बाद जो नेक्स्ट प्रमोशन होती है टोपाज की, उसमें काफी मेहनत लगती है। तो उसको भी कंपनी ने रियलाइज किया और टोपाज से पहले एक नया प्रमोशन लेवल ऐड किया, वो है कोरल। तो कोरल के लिए 1,13,200 बीवी स्ट्रॉन्गर पर और 56,800 बीवी कम से कम वीकर पर, यानी कि 850 का जब आपका नेटवर्क हो जाता है फुल सेल्स का, 500 पर आप बनते हैं पर्ल, और अब आप टोपाज से पहले 850 सेल्स का जब आप नेटवर्क खड़ा करेंगे तो आपका प्रमोशन होगा, वो होगा कोरल। टोपाज अगेन 1250 पर, उसके बाद एमरल्ड अगेन पहले की तरह 2,500 पर, रूबी पहले की तरह 5,000 सेल्स पर, और उसके बाद एक नया लेवल इंट्रोड्यूस किया गया है रूबी से और डायमंड के बीच में। रूबी से डायमंड बनने में काफी टाइम लगता था, इसलिए बीच में एक और पड़ाव आपके लिए
रूबी के बाद आप डायमंड बनने से पहले बनेंगे ओपल, और ओपल बनेंगे आप 7,500 के नेटवर्क पर। जब आप 7,500 का नेटवर्क बना लेते हैं तो आप बनेंगे ओपल, और उसके बाद बहुत बड़ा लेवल डायमंड, वो आप पहले की तरह 10,000 सेल्स पर, डबल डायमंड 20,000 सेल्स पर, ट्रिपल डायमंड 30,000 सेल्स पर, वीनस 50,000 सेल्स पर, मरकरी 1 लाख पर, क्राउन 2.5 लाख पर, और क्राउन एम्बेसडर 5 लाख पर। और उसके बाद एक और लेवल ऐड किया गया है इस प्रमोशन में, वो है यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर। ये हम सबका सपना है कि हम जल्दी से जल्दी मेहनत करके जल्दी से जल्दी हम क्राउन एम्बेसडर बने और उसके बाद यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बने, तो एक लेवल और ऐड हो गया है। तो पहले जितने हमारे लेवल थे उसमें 5 नए लेवल्स ऐड किए गए हैं। एक है ब्रॉन्ज 20 के नेटवर्क पर, दूसरा है प्लेटिनम 150 के नेटवर्क पर, तीसरा है कोरल, कोरल है 850 पर, ओपन ऐड किया गया है वो 7,500 पर, और उसके बाद यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर के बाद में। दोस्तों एक चीज मैं आपको स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूं, इसको ध्यान से देखिए, ये आपको सबको समझना भी है और अपने नेटवर्क को समझाना भी है। अब हमारे पास 2 तरह के प्रोडक्ट हैं। पहले हमारे पास सारे प्रोडक्ट जो थे वो रीपरचेज में भी अवेलेबल थे और फर्स्ट परचेज में भी अवेलेबल थे। अब थोड़ा सा चेंज है उसके अंदर, और जो चेंज है ये आपको समझना है अच्छी तरह से। चेंज ये है कि फर्स्ट परचेज में सभी प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं ये बात, फर्स्ट परचेज में हमेशा सारे के सारे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। फर्स्ट परचेज वाले प्रोडक्ट भी अवेलेबल हैं और रीसेलिंग प्रोडक्ट भी फर्स्ट परचेज में आप खरीद सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ये डाउट है कि सर इस पे रीसेल लिखा हुआ है तो फर्स्ट परचेज में नहीं ले सकते। ले सकते हैं। अगर किसी प्रोडक्ट के ऊपर टैग लगा हुआ है रीसेलिंग प्रोडक्ट का, तो उसको भी आप फर्स्ट परचेज में ले सकते हैं। दूसरा, रीसेलिंग प्रोडक्ट हमारे पास अलग से हैं जिनको सिर्फ रीसेल में लिया जा सकता है। फर्स्ट परचेज में भी लिया जा सकता है रीसेलिंग प्रोडक्ट को, लेकिन रीसेल के टाइम पे आप फर्स्ट सेल की प्रोडक्ट नहीं लेंगे। रीसेल के टाइम पे आप फर्स्ट परचेज वाले प्रोडक्ट ऐड करेंगे तो वो आपका फर्स्ट परचेज ही माना जाएगा। आप कभी भी सेल शॉप से कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं जो फर्स्ट परचेज में अवेलेबल है, वो आपकी फर्स्ट परचेज वाले काउंटर में ही ऐड होगा, उसी में उसकी काउंटिंग बढ़ेगी, उसकी मैचिंग इनकम आपको फर्स्ट परचेज वाली में ही मिलेगी, रीपरचेज में नहीं होगी। भले ही आपने 10, 15, 20, 50, 100 प्रोडक्ट पहले खरीद रखे हों। आप जितने भी पुराने एसोसिएट हो, अगर आपने कोई भी प्रोडक्ट खरीदा दोबारा से जो कि फर्स्ट परचेज वाला है, तो आपके फर्स्ट परचेज वाले काउंटर में ही ऐड होगा। आप नए एसोसिएट्स को सारे के सारे प्रोडक्ट्स से ज्वाइन करा सकते हैं, फर्स्ट परचेज वाले प्रोडक्ट से भी ज्वाइन करा सकते हैं और रीसेल वाले प्रोडक्ट से भी ज्वाइन करा सकते हैं। इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है। लेकिन दूसरी कंडीशन जो आपको जाननी है वो ये है कि जब आप रीसेलिंग करते हैं या रीपरचेज करते हैं तो उस टाइम पे आपको सिर्फ रीसेल वाले प्रोडक्ट सेलेक्ट करने हैं। अगर आपने उसमें से कोई भी प्रोडक्ट ऐसा ऐड कर लिया जो फर्स्ट परचेज में अवेलेबल है, तो आपकी स्क्रीन के ऊपर एक मैसेज आएगा, रेड कलर से मार्क किया जाएगा कि आपने जो शॉपिंग सेलेक्ट की है, आपने जो प्रोडक्ट सेलेक्ट किए हैं उसमें फर्स्ट परचेज वाले प्रोडक्ट भी हैं और रीसेल वाले प्रोडक्ट भी हैं, इसलिए ये सारी परचेज आपकी फर्स्ट परचेज में ऐड होगी। मैं रिपीट कर रहा हूं ये बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल भी कुछ लोगों ने ऐसी गलती की है, तो आप ये गलती ना करें, अनजाने में हो जाती है और समझ में आता है। लेकिन अब दोबारा इस बात पे आप ध्यान दें कि अगर आप रीपरचेज कर रहे हैं तो रीपरचेज के टाइम पे उसमें कार्ट में आपकी शॉपिंग में एक भी प्रोडक्ट अगर फर्स्ट परचेज वाला है तो आपकी पूरी की पूरी शॉपिंग फर्स्ट परचेज में काउंट होगी, अलग अलग काउंट नहीं होगी। कुछ लोगों को ये डाउट है कि जो प्रोडक्ट मैंने फर्स्ट परचेज में सेलेक्ट किए हैं वो फर्स्ट परचेज में आ जाएंगे मेरे, और जो मैंने रीपरचेज में सेलेक्ट किए हैं वो मेरे रीपरचेज के काउंटर में चले जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। सारा का सारा आपका बिजनेस फर्स्ट परचेज में ही काउंट होगा, इसलिए ध्यान से कीजिएगा। और इसके लिए मैं आपको स्क्रीन जो दिखा रहा हूं, स्क्रीन पे आप देखिए रीसेल प्रोडक्ट करके एक ऑप्शन नजर आ रहा है आपको यहाँ पर, और मैंने उसको अंडरलाइन किया हुआ है रेड लाइन से, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो जब आप यहां पर क्लिक करेंगे रीसेल प्रोडक्ट्स पर तो आपको सारे के सारे रीसेल प्रोडक्ट ही नजर आएंगे। इस लिस्ट पर जब आप क्लिक करेंगे, इस मेनू पर जब आप क्लिक करेंगे जहां पर लिखा हुआ रीसेल प्रोडक्ट्स, तो आपको रीसेल वाले प्रोडक्ट ही नजर आएंगे, आपको फर्स्ट परचेज वाले प्रोडक्ट नजर नहीं आएंगे। इसलिए रीपरचेज करने वक्त आप ध्यान रखें कि इस बटन को क्लिक करें, इस मेन्यू को आप क्लिक करके रीपरचेज वाले प्रोडक्ट ही सेलेक्ट करें, ताकि आपका जो परचेज है वो रीपरचेज के काउंटर में ऐड हो और उसके लिए आपको वो बहुत सारे जो एडिशनल इंसेंटिव है वो आपको मिल जाए।
तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। सो स्क्रीन पे लिखा हुआ, प्लीज डू नॉट मिक्स योर फर्स्ट परचेज एंड रीपरचेज, और एल्स आपकी सारी की सारी परचेज फर्स्ट परचेज में गिनी जाएगी। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। हमारे पास अलग अलग प्रोडक्ट हैं अभी, फर्स्ट परचेज वाले प्रोडक्ट और रीपरचेज वाले प्रोडक्ट। फर्स्ट परचेज के जो प्रोडक्ट्स आप खरीदते हैं वो आपकी मैचिंग इनकम उसको मिलेगी, आपको फर्स्ट परचेज वाली। रीपरचेज वाले प्रोडक्ट आप खरीदते हैं और आप बेचते हैं तो उसकी मैचिंग इनकम आपको मिलेगी रीपरचेज की मैचिंग इनकम के साथ में। और ये अलग अलग इंसेंटिव्स आपको पता है। और अब मैं आता हूं वो बड़ा इशू जिसको हमने डिस्कस करना है, वो है कॉस्मिक कॉर्पस कंपनसेशन। सो कॉस्मिक कॉर्पस कंपनसेशन में के 4 हिस्से हैं, और जो सबसे अहम और सबसे बढ़िया और सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो है लीडरशिप रैंक कंसिस्टेंसी अवार्ड, दूसरा है एफर्ट लॉयल्टी एंड सीनियरिटी कंपनसेशन ELS, और तीसरा है ट्रैवल ऑब्लिक कार एंडोमेंट, और चौथा है अचीवर्स कॉर्पस पे आउट कंपनसेशन। ये 4 चीजें हमारे बिजनेस में नई ऐड हुई हैं। 4 इंसेंटिव्स, 4 तरह के पे आउट, 4 तरह के कमीशंस हमारे बिजनेस में नए ऐड हुए हैं, और ये है चारों आपकी स्क्रीन के ऊपर। और मैं एक एक करके इसको समझाऊंगा बहुत डिटेल में, बहुत अच्छी तरह से विस्तार से आप इसकी चर्चा समझेंगे। दोस्तों, जैसे आपको बताया गया कि हमारे पास अभी 18 लेवल्स हो गए हैं, जो कि ब्रॉन्ज से स्टार्ट होता है। ब्रॉन्ज, सिल्वर, प्लैटिनम, गोल्ड, पर्ल के बाद ओपल, कोरल और टोपाज, और ये सब आपको लेवल्स अभी समझाए गए। थोड़ी देर बाद मैं फिर से चर्चा कर लूंगा उसकी। वो हमारे लेवल्स जो हैं उसमें दोनों चीजें काउंट होंगी, यानी कि ब्रॉन्ज बनने के लिए, सिल्वर बनने के लिए, प्लैटिनम बनने के लिए, गोल्ड बनने के लिए, डायमंड बनने के लिए, डबल डायमंड बनने के लिए, रूबी बनने के लिए, एमरल्ड बनने के लिए, जो हमारे लेवल्स हैं और जो उसमें नए लेवल्स बीच बीच में ऐड किए गए हैं, इन लेवल्स को अचीव करने के लिए आपकी दोनों सेल्स काउंट होंगी, जिसमें आपकी फर्स्ट परचेज भी काउंट होती है और रीपरचेज भी काउंट होती है। लेकिन अब एक नई चीज इंट्रोड्यूस की जा रही है, वो है रैंक पेमेंट, रैंक पे आउट, लेवल पे आउट। और ये रैंक का आपके एग्जिस्टिंग लेवल से कोई लेना देना नहीं है। रैंक अलग चलेंगे और आपका लेवल अलग चलेगा। जैसे कि आज मैं वीनस हूं अपनी आईडी पर, तो मेरा लेवल है वीनस, लेकिन ये जो नया पे आउट सिस्टम ऐड किया गया है, एडिशनल जो ऐड किया गया है, जो पुराना चल रहा है उसमें कोई चेंज नहीं है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं है, वो ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन जो एडिशन जो हुआ है, उस एडिशन का नाम है कॉस्मिक कॉर्पस कंपनसेशन प्लान। सो कॉस्मिक कॉर्पस कंपनसेशन प्लान में मैं और आप सब और हमारे सारे एसोसिएट 0 पर हैं। जब हम 4000 बीवी का रीसेल कर लेंगे, जब हम 4000 बीवीज का रीसेल अचीव कर लेंगे, तो हम रैंक 1 पर पहुंचेंगे। ध्यान रखिए, लेवल्स अलग हैं, वो चलते रहेंगे ऐसे ही जैसे चल रहे थे, उसमें कुछ नए लेवल ऐड कर दिए गए हैं, वो अलग चलेंगे। दूसरी चीज जो ऐड की गई है वो किए गए हैं रैंक्स, और रैंक भी 18 ऐड किए गए हैं। और पहला रैंक है 20 फुल सेल्स पर, यानी कि 4000 बीवीज पर। 20 फुल सेल्स और 4000 बीवीज पर आप पहला रैंक अचीव करेंगे, उस टाइम पे आपको कुछ लमसम पे आउट मिलेगा। फिर आप दूसरा लेवल अचीव करेंगे, 20 से जब आप 50 पे पहुंचेंगे, 20 से 50 पे रीसेल में, ध्यान दीजिए रीसेल में, 20 से जब आप 50 पे पहुंचेंगे रीसेल में, यानी कि अगली 30 सेल्स जो करेंगे रीसेल्स वाली, फुल वाली, यानी कि अगले 6000 बीवीज, 4000 बीवी पे आप रैंक 1 अचीव करते हैं, 10000 बीवीज पर रीसेल में आप अचीव करते हैं रैंक 2, यानी कि 6000 बीवीज आप और ऐड करेंगे रीसेल में, तो आप दूसरे रैंक पे पहुंचेंगे। उस टाइम पे फिर से आपको लमसम पैसा मिलेगा, एक ही बार मिलेगा, हर महीने नहीं मिलेगा। ध्यान रखिए, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि जब आप ब्रॉन्ज बन गए तो हर महीने पैसा मिलेगा, जब आप सिल्वर बन गए तो हर महीने पैसा मिलेगा। नहीं, जब भी आप अचीव करेंगे पहला रैंक, तो आपको एक लमसम मिलेगा। जब पहले रैंक से आप दूसरे रैंक पर जाएंगे, फिर आपको लमसम पैसा मिलेगा। दूसरे रैंक से तीसरे रैंक पर जाएंगे, जो कि 30000 बीवीज पे होगा। 30000 बीवीज यानी कि 150 फुल सेल्स। तो पहला रैंक आप अचीव करेंगे 20 पर, यानी कि 4000 बीवीज पर। फिर अगली 6000 बीवी आप ऐड करेंगे, 10000 बीवी का आप नेटवर्क हो जाएगा रीसेल वाला। तो फिर आप दूसरा रैंक अचीव करेंगे। जब 50 से आप 150 पे जाएंगे, यानी कि 10000 बीवी से आप 30000 बीवी पे जाएंगे, तो आप तीसरा रैंक अचीव करेंगे, और तीसरे रैंक में फिर से आपको एक लमसम पैसा मिलेगा।
तीसरे रैंक से चौथे रैंक पे आप जाएंगे, अगली 100 सेल्स ऐड करेंगे, यानी कि 10,000 20,000 बीवीज और ऐड करेंगे, फिर आप एक रैंक अचीव करेंगे। और जैसे ही आप चौथे रैंक पर जाएंगे फिर से आपको लमसम पैसा मिलेगा। चौथे रैंक से जब आप पांचवें रैंक पे जाएंगे फिर लमसम पैसा मिलेगा, पांचवें से छठे पे जाएंगे फिर से लमसम पैसा मिलेगा। जब भी आप एक नए पायदान को अचीव करेंगे आपको एक लमसम पैसा मिलेगा उस महीने। और एक चीज आपको मैं जो अभी समझाना चाहता हूं, हमारे जितने भी पे आउट पहले थे वो एसटीज हैं, वो आपको वीकली बेसिस पे ही मिलेंगे। आपका रेफरेंस कमीशन, आपका बाइनरी कमीशन यानी कि फर्स्ट परचेज का मैचिंग इनकम और रीपरचेज की मैचिंग इनकम, वो आपको वीकली बेसिस पे ही मिलेगी। उसके बैलेंस आपके एसटीज रहेंगे, वो बैलेंस एसटीज कैरी फॉरवर्ड होते रहेंगे, उस पर कोई छेड़छाड़ नहीं है। जो ऐड किया गया है वो है कॉस्मिक कॉर्पस कंपनसेशन प्लान। ये आपको दिया जाएगा महीने के एंड में, महीने के एंड में कैलकुलेशन होगी और अगले महीने के फर्स्ट वीक में आपको उसका पे आउट दिया जाएगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, हमारे पुराने जितने कमीशन थे वो एसटीज हैं, हमारे बैलेंसेस एसटीज इंटैक्ट हैं, किसी का बैलेंस जीरो नहीं किया जाएगा। सो फ्रेंड्स, मैंने जैसे बताया था कि हम जैसे ही एक रैंक से दूसरे रैंक पर जाएंगे, दूसरे रैंक से तीसरे रैंक पर जाएंगे, तीसरे रैंक से चौथे रैंक पर जाएंगे, जब भी हम नया रैंक अचीव करेंगे उस वक्त हमें एक लमसम पेमेंट मिलेगा, एक हैंडसम अमाउंट मिलेगा। लमसम और हैंडसम, एक बार में एक मुफ्त पैसा मिलेगा और अच्छा खासा पैसा मिलेगा और बहुत सारा पैसा मिलेगा। ये मैं आपको बता रहा हूं जो इस प्लान के अंदर है। सो हमारे पास, जैसे मैंने आपको बताया, हमारे लेवल्स अलग हैं। जैसे कि आप सब यहाँ पर पर्ल एंड अबव लीडर्स हैं, इस मीटिंग में सबके सब पर्ल एंड अबव लीडर्स बैठे हुए हैं। तो आपका लेवल पर्ल है या आप ओपल है या आप टोपाज है या आप डायमंड है या आप डबल डायमंड है या आप रूबी है, वो आपका लेवल है। हर लेवल जब भी आप अचीव करेंगे आपको सम्मान दिया जाएगा, आपको इज्जत दिया जाएगा, आपको उसके लिए रिकॉग्नाइज किया जाएगा, आपका ऑनर आपको उसको मिलेगा। लेकिन आपका लेवल अलग चलेगा। और अब हमारे काउंटर, जो एक नया काउंटर बना है, लेवल्स हमारे ऐसे रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, जिसमें कि हमारी फर्स्ट सेल और रीपरचेज दोनों ऐड होंगी और हमारे लेवल ग्रो करते रहेंगे। राइट? अब जो नया एक काउंटर चालू हुआ है वो है कॉस्मिक कॉर्पस कंपनसेशन का, जो कि जीरो से स्टार्ट हुआ है सबका, पर्ल का भी, फ्रेशर का भी, टोपाज का भी, एमरल्ड का भी, डायमंड का भी, क्राउन का भी, सबका एक नया काउंटर चालू हुआ है। रीसेल का काउंटर अलग से एक चालू हुआ है, जिसको हम अलग से देखा करेंगे अपनी वेबसाइट के ऊपर, और उसके अकॉर्डिंग हमें रैंक्स मिलेंगे। तो जो भी एसोसिएट जिस भी लेवल का है वो जीरो से स्टार्ट करेगा। जैसे वो 4000 बीवी करेगा रीसेल में, उसको पहला रैंक दिया जाएगा। 4000 के बाद वो 6000 बीवी का रीसेल और करेगा, 10,000 पे पहुंचेगा, उसको एक और रैंक दिया जाएगा। 10,000 से 15,000 पे पहुंचेगा, 20,000 पे पहुंचेगा, 25,000 पे पहुंचेगा, यानी कि अलग अलग लेवल्स हैं। सॉरी, 30,000 पे तीसरा रैंक है, और उसके बाद चौथा रैंक, पांचवा रैंक, छठा रैंक, ऐसे कर करके 18 रैंक है। 18 हमारे लेवल हैं, 18 ही रैंक भी बनाए गए हैं, और इन रैंक्स को 5 हिस्सों में बांटा गया है। टोटल 18 रैंक है, और इन 18 रैंक्स को 5 क्लब्स में बांटा गया है। पहला जो क्लब है, पहला जो ग्रुप है, वो स्टार्ट होता है 1 से 7 तक। पहला ग्रुप, पहला क्लब, पहला पूल वो है 1 से 7। दूसरा शुरू होता है 8 से 11, तो ये दूसरा पूल है, दूसरा क्लब है। फिर तीसरा स्टार्ट होता है 12 से 14 के बीच में। चौथा है 15 और 16, और लास्ट जो पूल है पांचवा, वो है 17 और 18। तो जब आप एक रैंक से दूसरे रैंक पे जाएंगे तो आपको एक मुफ्त और एक बड़ा अमाउंट मिलेगा, और उसको हमने 5 हिस्सों में बांटा है। टोटल 18 रैंक से, 18 रैंक्स को 1 से 7, 7 से 11 और 12 से 14, 15, 16 एक रैंक है, क्लब है, और 17, 18 एक क्लब है। अलग अलग ग्रुप्स हैं ये, अलग अलग क्लब्स हैं ये, अलग अलग पूल्स हैं ये। अब आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा लास्ट में, ग्रुप 1 पर आपको मिलेगा 48%, ग्रुप 2 के लोगों को मिलेगा 16%, ग्रुप 3 के लोगों को, थर्ड ग्रुप जो क्लब है उनको मिलेगा 12% कॉर्पस का, और चौथे ग्रुप को मिलेगा 8%, और पांचवें ग्रुप को भी मिलेगा 8%। एक पूल बनाया गया है जिसके 5 हिस्से किए गए हैं। 5 हिस्सों में 48% जाएगा पहले ग्रुप में,
16% जाएगा दूसरे ग्रुप में, 12% जाएगा तीसरे ग्रुप में, 8% जाएगा चौथे ग्रुप में और 8% ही जाएगा पांचवें ग्रुप में। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, टोटल 18 रैंक है। ये लेवल के अलावा है, लेवल हमारे जो पहले जो चल रहे थे उसमें कुछ नए लेवल्स ऐड किए जाएंगे, जैसे कि ब्रॉन्ज और प्लैटिनम और कोरल और ओपल और यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर, ये कुछ नए लेवल्स अचीव किए गए हैं। उसमें हमारी दोनों सेल्स काउंट होती हैं, फर्स्ट परचेज और रीपरचेज। एक नया काउंटर चालू हुआ है जो कि कॉस्मिक कॉर्पस कंपनसेशन के लिए है, जो कि 0 से चालू होगा। वहां पर हमें रैंक मिलेंगे, लेवल अलग है, रैंक अलग है। रैंक 18 है, 18 रैंक्स के 5 हिस्से किए गए हैं, 5 क्लब्स में उन रैंक्स को डिवाइड किया गया है। पहले हिस्से में 48%, दूसरे में 16%, तीसरे में 12%, चौथे में 8% और पांचवें में 8% पैसा बटेगा। अब मैं इसको थोड़ा सा और विस्तार से समझाता हूं आपको, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कॉस्मिक कॉर्पस कंपनसेशन कैसे चलेगा। अब देखिए 92% एक नया कॉर्पस इकट्ठा किया जा रहा है, एक नया कुआं तैयार किया जा रहा है जिसमें बहुत सारा पैसा होगा। उसमें से, उस पूल में से 92% दिया जाएगा ELS। ELS का मतलब है एफर्ट, लॉयल्टी एंड सीनियरिटी कमीशन। जितना पैसा इस पूल के अंदर होगा, जितना पैसा इसके अंदर फंड के अंदर होगा, उसका 92% दिया जाएगा ELS के रूप में और 8% दिया जाएगा ट्रैवल ऑब्लिक कार एंडोमेंट के लिए। जितना पैसा इस कॉर्पस में होगा, जितना पैसा इस फंड में अवेलेबल होगा, उस पैसे का 92% हिस्सा जाएगा ELS में, जो कि है एफर्ट, लॉयल्टी एंड सीनियरिटी कमीशन, जिसके मैंने आपको बताया 5 ग्रुप्स हैं, 1 रैंक से लेके 18 रैंक। पहले के अंदर है 7, उसके बाद फिर कुछ और रैंक अलग नेक्स्ट ग्रुप में है, फिर कुछ और रैंक अगले ग्रुप में है। तो पैसा बढ़ जाएगा, 48% जाएगा पहले में, 16% जाएगा दूसरे में, 12% तीसरे में, 8% चौथे में और पांचवें में और 8% जाएगा कार एंड ट्रैवल एंडोमेंट में। तो 92% पैसा जाएगा कॉस्मिक कॉर्पस कंपनसेशन का हमारे ELS में और 8% जाएगा कार एंड ट्रैवल में। इसमें एग्जाम्पल भी साथ में आप देख पा रहे हैं, 48% का एक एग्जाम्पल लिया है, एग्जाम्पल है ये, इलस्ट्रेशन है ये एक उदाहरण है। जैसे कि हम स्कूल में गणित में पढ़ते थे कि मान लीजिए x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है, ऐसे कर करके हम उदाहरण लिया करते थे। ऐसा ही एक उदाहरण है कि अगर एक पर्टिकुलर मंथ में, क्योंकि ये पे आउट मंथली है, एक पर्टिकुलर मंथ में जो हमारी रीसेल्स होती हैं वो एक सर्टेन लेवल पर होती हैं, इतने नंबर की बीवीज होती हैं, तो उसमें जितना पैसा इकट्ठा होगा पूल के अंदर, उसका 48% पहले पूल में जाएगा, जो कि एग्जांपल में हमें समझाया गया है 14.40 करोड़, यानी कि 14 करोड़ 40 लाख रुपए पहले पूल में, 8 करोड़ 80 लाख दूसरे पूल में, 3 करोड़ 60 लाख तीसरे पूल में, 2 करोड़ 40 लाख चौथे पूल में, 2 करोड़ 40 लाख पांचवें पूल में और 2 करोड़ 40 लाख हमारा जाएगा कार ऑब्लिक एंडोमेंट फंड में। अब ये कितने करोड़ कहां से आएंगे ये थोड़ी देर में समझते हैं, ध्यान दीजिए। ये करोड़ कहां से आएंगे, कितने आएंगे, परसेंटेज आपने समझ लिया, 48% पहले में, 16% दूसरे में, 12% तीसरे में और 8% आखिरी 2 में और 8% कार और ट्रैवल एंडोमेंट में जाएगा। अब इसमें हमें एग्जांपल से समझाया जाएगा आपको आगे जाकर। हमारे रैंक जैसे कि आप देख रहे हैं, ऐसे ऐसे रैंक हमारे रहेंगे। आप देख रहे हैं जो पहला ग्रुप है अब तक 1 से 7 रैंक, ये पहला ग्रुप है हमारा, इसमें 48% जाएगा और इसमें उदाहरण के लिए एग्जांपल्स के लिए, कैलकुलेशन पर्पस के लिए, ये कैलकुलेशन हर महीने बदलेंगी पर फॉर्मूला सेम रहेगा। कैलकुलेशन बदल जाएगी, अमाउंट बदल जाएगा पर फॉर्मूला सेम रहेगा। जो भी पैसा कॉर्पस का होगा उसका 48% जाएगा 1 से 7 के बीच में। और अगर जो हमने एग्जांपल लिया है उस एग्जांपल के हिसाब से देखें तो 14.4 करोड़ यानी कि 14 करोड़ 40 लाख रुपए जाएगा रैंक 1 से लेके रैंक 7 के बीच में, 48%। उसके बाद 8वें से दूसरा क्लब स्टार्ट हो जाएगा, 9वां 10वां 11वां, ये हमारा दूसरा क्लब हुआ और इसमें जाएगा हमारा 16%, जो कि अभी कैलकुलेट जो हमने किया था एक एग्जांपल के हिसाब से वो बनता है 4 करोड़ 80 लाख रुपए। उसके बाद तीसरा क्लब हमारा चालू होगा और तीसरे क्लब में हमारे पास होंगे 12, 13 और 14 रैंक और यहां पर हमें मिलेगा 12% यानी कि 3 करोड़ 60 लाख रुपए। उसके बाद एक और क्लब
जो कि है 15वां और 16वां, और इसमें हमें मिलेगा 8%, वो है 2 करोड़ 40 लाख रुपए। और एक और क्लब जिसमें होंगे 17 और 18, और यहां पर भी मिलेगा 8%, जो कि होगा 2 करोड़ 40 लाख रुपए। आप इस ग्राफिक्स से समझ सकते हैं, 4 क्लब है, हमारे 5 क्लब्स हैं, 1 से 7 एक है, दूसरा है 8 से 11, तीसरा है 12 से 14, चौथा है 15-16, और पांचवा है 17 और 18। इसमें 48% येलो में, 16% ये ऑरेंज वाले में, 12% ग्रीन में, 8% ब्लू में, और 8% जो ब्राउन से कलर का है उसमें जाएगा। और उसमें अमाउंट जो दिया गया है ये इलस्ट्रेशन के लिए है, ये कैलकुलेशन के पर्पस के लिए, उदाहरण के लिए है। ये अमाउंट वेरी कर सकता है, लेकिन फॉर्मूला यही रहेगा, 48, 16, 12, 8, 8। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक और तरीके से दिखाया गया, 1 से लेकर 7 रैंक तक 48%, जो कि 14.4 करोड़ एग्जाम्पल में लिया गया है। दूसरे ग्रुप में 8 से 11 16% जाएगा, यानी कि 4 करोड़ 80 लाख रुपए। तीसरे ग्रुप में 12 से 14, जो कि 12% होगा, 3 करोड़ 60 लाख रुपए। चौथे में 15 और 16 रैंक के लोग होंगे, वो होगा 8%, होगा 2 करोड़ 40 लाख रुपए। और उसी तरह से 5वां ग्रुप भी होगा, 5वां क्लब भी होगा, वो होगा 17 और 18 का, जिसमें 8% जाएगा, वो होगा 2 करोड़ 40 लाख रुपए। उदाहरण के लिए एक फिगर हमने दिमाग में रखी है, उस फिगर के हिसाब से। वो फिगर कैसे निकलेगी उसको मैं अभी थोड़ी देर में बताने वाला हूं। अब ये फिगर कैसे निकलेगी, ये जो इतने करोड़ इतने करोड़ इतने करोड़ ये कहां से आ रहा है, ये मैं आपको समझाने वाला हूं, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। कॉस्मिक कॉर्पस कंपनसेशन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। जितनी भी रीसेल की सेल्स होंगी, जितनी भी सेल्स होंगी रीपरचेज की, मैं रिपीट कर रहा हूं, जितनी भी रीपरचेज होंगी, जितने बीवी की होंगी, एक बीवी पर 25 रुपए इस पूल के अंदर जाएगा, इस कॉर्पस के अंदर जाएगा, इस फंड के अंदर जाएगा। एक बीवी की रीसेल हुई तो 25 रुपए चला जाएगा फंड में। 10 बीवी की रीपरचेज हुई, सिर्फ आपकी नहीं, सिर्फ मेरी नहीं, सिर्फ हमारे नेटवर्क की नहीं, कंपनी में जितनी भी रीसेल्स होंगी पूरी सेफ शॉप में, अक्रॉस दी नेटवर्क्स, किसी भी नेटवर्क से कोई भी सेफ शॉप से रीपरचेज करेगा तो एक बीवी के ऊपर 25 रुपए एक पूल के अंदर जाएगा, एक क्लब के अंदर जाएगा, एक फंड के अंदर जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। एक नया फंड क्रिएट किया जा रहा है, नए लेवल्स पे, नए रैंक्स पे आपको लमसम पे आउट देने के लिए, और उसके लिए सेफ शॉप में कोई भी रीपरचेज होगा, अगर एक बीवी का रीपरचेज होगा तो इस फंड के अंदर 25 रुपए जाएंगे। 10 बीवी का रीपरचेज हुआ तो 250 रुपए जाएंगे। 100 बीवी का रीपरचेज हुआ तो 2500 रुपए जाएंगे। 100 बीवी का परचेज हुआ तो 2500 रुपए। 1000 बीवी का रीपरचेज हुआ तो 25,000 रुपए। 1 लाख बीवी की रीपरचेज हुई तो 25 लाख रुपए। 1 करोड़ बीवी की परचेज हुई तो 25 करोड़ रुपए इस फंड के अंदर जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब भी कोई रीसेल करेगा सेफ शॉप में, कोई भी रीपरचेज करेगा सेफ शॉप से, रीसेलिंग प्रोडक्ट खरीदेगा सेफ शॉप से, उनको रिटेल करेगा, क्या करेगा वो अलग है। जब भी कोई रीपरचेज करेगा सेफ शॉप से तो एक बीवी पे 25 रुपए के हिसाब से इस फंड के अंदर पैसा जाएगा, इस तालाब में पैसा इकट्ठा होगा। पर बीवी 25 रुपए। 1000 बीवी का रीपरचेज हुआ तो 25,000 रुपए इस फंड के अंदर चला जाएगा। चाहे वो मैं करूं या आप करें या कोई भी नेटवर्क का कहीं पे भी करे, तो इस फंड के अंदर पैसा आएगा। वो बटेगा कैसे वो आपको बताया गया है, उसको एक बार फिर से रिपीट कर दिया जाएगा। पर ये 25 रुपए पर बीवी रीसेल का इस फंड के अंदर जाएगा। अब आप एग्जांपल ले लीजिए, टोटल बिजनेस वॉल्यूम ऑफ द कंपनी ऑफ रिटेल सेल्स जनरेटेड इन ए मंथ। महीने पे आउट होगा इसका, तो जितनी भी रीसेल्स होंगी, जितना भी रीपरचेज होगा, उसका कैलकुलेशन किया जाएगा और उसको 25 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, क्योंकि एक बीवी के हिसाब से 25 रुपए उसमें जाएगा। तो आपका अमाउंट निकल जाएगा, जो फंड होगा जिसका नाम रखा गया है कॉस्मिक कॉर्पस कंपनसेशन फंड। जितने भी बीवी का रीपरचेज होगा सेफ शॉप में एक महीने के अंदर, उसके हिसाब से 25 रुपए पर बीवी के हिसाब से आपके कॉस्मिक कॉर्पस में इकट्ठा हो जाएगा, इस फंड के अंदर इकट्ठा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, एज्यूम करते हैं जो हमने उदाहरण लिया था अभी पीछे, जिसमें 48% में आ रहा था कुछ करोड़, जो आपने फिगर्स देखी थी थोड़ी देर पहले, तो उसका हमने जो एग्जांपल लिया था, वो हमने एग्जांपल लिया था, उदाहरण लिया था कि एक महीने के अंदर 60,000 फुल सेल्स हुई रीसेल की, ये हमने उदाहरण माना।
ये हो सकता है 70,000 हो, ये हो सकता है 1 लाख हो, ये हो सकता है 50,000 हो, ये हो सकता है 55,000 सेल्स हो। फुल सेल्स पूरी कंपनी की महीने की रीसेल वाली। हमने उदाहरण लिया है 60,000 मंथली सेल्स का, उससे वो फिगर निकाली थी। अब इसको हम दोबारा रिवर्स कैलकुलेट भी करके दिखाएंगे आपके सामने ये कैसे होगा। फिलहाल हम उदाहरण क्या मान रहे हैं, हम उदाहरण ये मान रहे हैं कि एक महीने में पूरी कंपनी के अंदर, पूरी सेल शॉप के अंदर रीपरचेज की 60,000 फुल सेल्स हुई। 60,000 फुल सेल्स का मतलब है 60,000 को मैं अगर 200 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि फुल सेल का मतलब 200 बीवी, तो ये हो जाएगा 1 करोड़ 20 लाख बीवी। 1 करोड़ 20 लाख बीवी की रीपरचेज हुई एक महीने के अंदर। तो 25 रुपए पर बीवी के हिसाब से जो फंड के अंदर गया, 1,20,000 बीवी की टोटल सेल्स हुई एक महीने के अंदर। अगर 1 लाख होगी तो 1 लाख से मल्टीप्लाई कर लेंगे उसको हम 25 को। अगर 1.5 लाख हुई तो 1.5 लाख गुना 25, 2 लाख हुई तो 2 लाख गुना 25, 75 हुई 75,000 हुई तो 75,000 के हिसाब से कर लेंगे। तो अभी हमने कैलकुलेट किया 1 करोड़ 20 लाख बीवी हुआ महीने के अंदर, 25 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास उस फंड के अंदर पैसा इकट्ठा हो गया 30 करोड़ रुपए। बहुत बड़ा अमाउंट। 60,000 सेल्स मानी हमने उदाहरण के लिए महीने की, और ये 60,000 का उदाहरण इसलिए ले जा रहा है क्योंकि पिछले दिनों में, पिछले कुछ महीनों में जो हमारा रीसेल का वॉल्यूम है वो इसके आसपास है कंसिस्टेंटली। 60,000 का उदाहरण इसलिए लिया जा रहा है, मैं आपको बता रहा हूं फिर से, कि पिछले कुछ महीनों में जो रीसेल्स का जो वॉल्यूम हुआ है सेल शॉप में वो इसके आसपास है। अभी हमने उसको ठीक से किया नहीं है तो थोड़ा सा कम है, लेकिन उम्मीद है कि ये 60,000 सेल्स से एक्सीड करेगा आने वाले दिनों में। पर फिर भी हम 60,000 फुल सेल्स के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। मान लेते हैं एक महीने के अंदर 60,000 फुल सेल्स हुई 200 बीवी के हिसाब से, तो 1 करोड़ 20 लाख बीवी जनरेट हुआ, और 1 करोड़ 20 लाख बीवी जनरेट हुए तो उसको 25 से गुना करने के बाद में हमारे पास एक फिगर आई महीने के बाद में उस फंड के अंदर इकट्ठा हुआ टोटल 30 करोड़ रुपए। और ये 30 करोड़ रुपए डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा अलग अलग रैंक्स में। इस 30 करोड़ का मैंने आपको बताया 30 करोड़ उदाहरण के लिए है। उदाहरण कैसे लिया गया, 60,000 फुल सेल्स के हिसाब से 200 बीवी पर सेल का कैलकुलेट करके उसमें 25 को मल्टीप्लाई करके अमाउंट बना, और इसका 98% जाएगा किसमें, सॉरी कितना परसेंट था, 92%, सॉरी 92%। तो 92% जो कॉर्पस का जाना था वो जाना था ईएलएस के अंदर, एफर्ट, लॉयल्टी एंड सीनियरिटी कमीशन के अंदर, और 8% जाना है उसका, उस फंड का कार एंड ट्रैवल एंडोमेंट में। और मैंने आपको बताया था 48% पहले पूल के अंदर, 16% दूसरे पूल के अंदर, 12% तीसरे में, 8% चौथे और पांचवे में, और 8% जाएगा 92% के बाद जो 8% बचा वो जाएगा कार एंड ट्रैवल एंडोमेंट में। अब उसके हिसाब से जो 30 करोड़ रुपए टोटल आया, 30 करोड़ रुपए जो टोटल आया, 30 करोड़ का 48% हुआ 14 करोड़ 40 लाख रुपए। हमने 60,000 के एग्जाम्पल से कैलकुलेट किया तो फंड आया टोटल 30 करोड़ रुपए। 30 करोड़ में से 27 करोड़ 60 लाख रुपए जाएगा ईएलएस के अंदर, और बाकी का जाएगा 2 करोड़ समथिंग, 2 करोड़ 40 लाख जाएगा ट्रैवल एंड कार एंडोमेंट के अंदर। तो 92% को पहले डिस्कस कर लेते हैं। 92% अमाउंट हुआ 30 करोड़ का 27 करोड़ 60 लाख रुपए, उसका 48% हुआ 14 करोड़ 40 लाख रुपए, उसका 16% हुआ 4 करोड़ 80 लाख रुपए, उसका 12% जो तीसरे पूल में गया वो होगा 3 करोड़ 60 लाख रुपए। चौथे पूल में जो 8% है 27.6 करोड़ का वो गया चौथे पूल के अंदर, वो है 2.4 करोड़। आठवें के अंदर गया 2.4 करोड़, और बाकी का 8% जो जाना है कार एंड ट्रैवल एंडोमेंट में वो भी हुआ 2.4 करोड़। अब पहले वाले पे एग्जांपल ले लेते हैं। पहला वाला जो है पूल है हमारा जिसमें 48% गया, जिसमें 14 करोड़ 40 लाख रुपए अवेलेबल है। इसमें है रैंक 1 से लेके रैंक 7 के लोग। तो जो एसोसिएट उस महीने में रैंक 1 अचीव करेंगे उनको इस 14 करोड़ का 7वां हिस्सा मिलेगा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके। जो लोग लेवल 2 अचीव करेंगे, रैंक 2 अचीव करेंगे उस महीने में, उनको ये 14.4 करोड़ का 7वां हिस्सा, यानी कि 14.4 करोड़ टोटल अमाउंट है पहले पूल के अंदर, और उसमें 7 रैंक है, तो 7 रैंक्स में उसको डिवाइड किया जाएगा। 7 रैंक में उसको डिवाइड करने के बाद जितने लोग उसके अंदर अचीव करेंगे, अब ये फिगर आपके सामने नजर आ रही है, आप देखिए इस कॉलम में टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन, ये आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, जो तीसरी कॉलम है यहाँ पर रैंक के आगे आकर, यहाँ पर आप देखिए
14.4 करोड़ के 7 हिस्से किए, तो 7 हिस्से करने के बाद क्या हुआ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2 करोड़ समथिंग, 2 करोड़ 57,000 नहीं, 2 करोड़ ये फिगर 2 करोड़ 5,71,428। ओके ओके, ये फिगर करेक्ट है। मैं कंफ्यूज हो गया था, इतना बड़ा अमाउंट देखकर, इतना बड़ा अमाउंट मुझे कभी एक साथ में मिला नहीं है। कोई बात नहीं, अभी मिलेगा आगे जाकर, आप सबको मिलेगा। तो मैं बात कर रहा था कि जो 14.4 करोड़ रुपए आया पहले पूल के अंदर, जो कि 48% है 27.6 करोड़ का, और 27.6 करोड़ आया 30 करोड़ का 92%। 30 करोड़ टोटल फंड हुआ इकट्ठा, उसमें से 27 करोड़ 60 लाख आया ईएलएस के अंदर, उसका 48% जो कि बना 14.4 करोड़। 14.4 करोड़ को 7 से डिवाइड किया तो 2 करोड़ 5,71,428 रुपए हर रैंक के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हुआ। मान लेते हैं अगर इतनी ही सेल्स आई, तो इतनी सेल्स आने से रैंक 1 अचीवर होंगे लगभग 3,000। सॉफ्टवेयर के हिसाब से कैलकुलेट किया गया है कि अगर 60,000 फुल सेल्स आती है रीपरचेज की महीने के अंदर, तो लगभग 3,000 लोग पहले महीने के अंदर रैंक 1 अचीव कर लेंगे, करीब 1,200 लोग दूसरा रैंक अचीव कर लेंगे, करीब 400 लोग तीसरा रैंक अचीव कर लेंगे, करीब 240 लोग चौथा रैंक अचीव कर लेंगे, पांचवा रैंक अचीव करने वाले करीब 120 होंगे, छठा रैंक अचीव करने वाले करीब 70 लोग होंगे, और सातवां रैंक अचीव करने वाले करीब 48 होंगे। ये एजम्पशन है। ये फिगर 3,000 की बजाय थोड़ी सी कम भी हो सकती है, थोड़ी ज्यादा भी हो सकती है। रैंक 2 पे 1,200 की बजाय थोड़ा सा ऊपर या नीचे भी हो सकती है, और ये अमाउंट भी वेरी कर सकता है हमारी सेल्स के ऊपर। तो जो हमें मिलेगा वो किस बेस पे मिलेगा, जो टोटल ओवरऑल सेल्स हो रही है रीसेल्स में, उसके बेस पर, और उस महीने उस रैंक पर कितने लोग जा रहे हैं उसके बेसिस पे। लेकिन जो उदाहरण लिया गया है वो लिया गया है 60,000 सेल्स का, जिससे कि 30 करोड़ रुपए इकट्ठा होता है, और उससे लगभग 3,000 लोग लेवल 1 या रैंक 1 अचीव करते हैं, जो कि डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है 3,000 लोगों में। तो पहले रैंक पे मिलेगा लगभग 6,857 रुपए। अगर आप इस महीने ये लेवल अचीव करते हैं, रैंक अचीव करते हैं, तो आपको रैंक 1 पे मिलेगा इस एग्जांपल के हिसाब से 6,857 रुपए। अगर आपने रैंक 2 भी अचीव कर लिया तो 6,857 के अलावा आपके जो पहले कमीशन मिल रहे हैं उसके अलावा आपको 17,142 रुपए रैंक 2 का भी मिल जाएगा। अगर आपने इसी महीने 3 रैंक एक साथ में हासिल कर लिए, तो पहले रैंक का 6,857, दूसरे रैंक का 17,142 और तीसरे रैंक का 51,428 रुपए, प्लस आपके जो बाइनरी कमीशन है और रीपरचेज के जो पहले के कमीशन है, रेफरेंस कमीशन है, वो सब मिलाकर आपको ये सारा मिल जाएगा एक साथ में। अगर आपने पहली बार में ही 7 रैंक अचीव कर लिए, तो ये जितने भी फिगर दी हुई है 4,28,571, 3,93,177, 1,71,400 समथिंग, 85,000, 51,000, 17,000, 6,800, ये सारा का सारा अमाउंट आपको एक साथ में क्लब करके दे दिया जाएगा। और साथ में आपकी रीपरचेज पे जो कमीशन होगा वो भी मिलेगा, जो बाइनरी पे कमीशन होगा वो भी मिलेगा, रेफरेंस कमीशन होगा वो भी मिलेगा, सब कुछ इकट्ठा करके मिलेगा। तो आप सोचिए कि कितना सारा पैसा मिलने वाला है। उसी तरह से जो सेकंड क्लब है जिसमें 16% पैसा गया, वो गया 4,80,00,000 रुपए। वो 4 रैंक्स में बटेगा, 8, 9, 10 और 11 में, और उसकी फिगर्स कितनी निकल सकती है सॉफ्टवेयर के हिसाब से निकाला गया है, करीब 24 लोग अचीव कर लेंगे रैंक 8 इतनी सेल्स के ऊपर। सेल्स कम होगी तो रैंक अचीवर भी कम होंगे, सेल्स ज्यादा होंगी तो रैंक अचीवर भी ज्यादा हो जाएंगे। तो ये फिगर जो है ये थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, ये हमने उदाहरण लिया है। और जो 4,80,00,000 रुपए है, 4,80,00,000 रुपए के अगर 4 हिस्से कर देंगे तो एक हिस्से में आएगा 1,20,00,000 रुपए। ये मैं बात कर रहा हूं सेकंड क्लब की, सेकंड जो ग्रुप बना है हमारा उसकी, जिसमें 16% डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो 4,80,00,000 के डिस्ट्रीब्यूशन में 4 हिस्से कर दिए तो 1,20,00,000 रुपए आया एक रैंक पर। उस महीने अगर 24 लोगों ने रैंक 8 अचीव किया तो हर व्यक्ति को 5 लाख रुपए मिल जाएगा। उस महीने अगर 12 लोगों ने रैंक 9 अचीव किया तो पर पर्सन 10 लाख रुपए मिल जाएगा। उस महीने अगर 8 लोगों ने रैंक 10 अचीव किया तो 15 लाख रुपए मिल जाएगा। उस महीने अगर 6 लोगों ने ये रैंक 11 अचीव किया तो 1,20,00,000 के 6 हिस्से हो जाएंगे, यानी कि 20 लाख रुपए ले जाएगा वो व्यक्ति जो उस महीने में रैंक 11 अचीव करेगा।
उसी तरह से रैंक 12 पे जाके 40 लाख रुपए मिल जाएगा, रैंक 13 पे जाके 60 लाख, और रैंक 14 पे तो फिगर करोड़ में पहुंच गई। रैंक 14 पे जाकर 1 करोड़ 20 लाख रुपए मिलेगा आपको लेवल का, अगर सेल्स रही 60,000 फुल सेल्स, और जो रैंक अचीवर्स हुए वो ये फिगर रही। तो रैंक अचीवर्स कम या ज्यादा होंगे तो ये फिगर थोड़ी बहुत बदल जाएगी, और अगर सेल्स की फिगर थोड़ी सी ऊपर नीचे होगी तो ये फिगर थोड़ी सी बदल जाएगी। उसी तरह से जैसे जैसे बड़े बड़े लेवल पे आप पहुंचते जाएंगे आपको करोड़ों की इनकम आती जाएगी। ये था एक उदाहरण। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो 8% बचा था, 92% हिस्सा तो हमने बांट लिया, अब 8% बचा। 8% जाएगा किसमें अंदर? ये जाएगा आपके ट्रैवल एंड कार एंडोमेंट में। जो ट्रैवल एंड कार एंडोमेंट अवेलेबल है वो अवेलेबल है रैंक 2 से लेके रैंक 9 के बीच में, जिसमें कि आप बहुत सारे ट्रिप्स कर सकते हैं। इसको मैं बाद में आऊंगा, इसको मैं एक बार समझा देता हूं आपको। रैंक 2 से लेके रैंक 10। रैंक 2 मतलब सिल्वर, जो 50 का जो टीम साइज आपका होता है रीसेल्स में। ये सारी बातें मैं रीसेल्स वाली कर रहा हूं, फर्स्ट परचेज वाली नहीं कर रहा हूं। फर्स्ट परचेज वाला अलग काउंटर चल रहा है, उसमें रीपरचेज और वो सब कैलकुलेट होकर आपको लेवल्स मिलते रहेंगे। पर फिलहाल मैं जो बात कर रहा हूं वो रीपरचेज वाली बात कर रहा हूं, और रीपरचेज के काउंटर 0 से स्टार्ट होने वाले हैं। तो पहला रैंक आपको अचीव होगा जब 4000 बीवी आप जनरेट कर लेंगे, लेकिन 4000 बीवी पे आपको कार एंड ट्रैवल एंडोमेंट नहीं मिलेगा। आपको जो पहला कार एंड ट्रैवल एंडोमेंट मिलेगा वो मिलेगा रैंक 2 से। रैंक 3 पे भी मिलेगा, रैंक 4 पे भी मिलेगा। आपके जो उस लेवल का, उस रैंक का जो पैसा है उसके अलावा मिलेगा। ये जो रैंक का पैसा है, जो लमसम मिलने वाला है, जो आपको थोड़ी देर पहले मैं आपको बताया था। अभी यहां पर आप देखिए, पहले रैंक पर 6,800, दूसरे रैंक पर 17,000, तीसरे रैंक पर 51,000, चौथे रैंक पर 85,000, पांचवें रैंक पर 1,71,000, छठे रैंक पर 2,93,000, सातवें रैंक पर 4,28,000, और उसके बाद ये करोड़ों में फिगर पहुंच जाती है। ये रैंक का पैसा अलग है। इसके अलावा जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 8% हिस्सा। 2 करोड़ 40 लाख रुपए जो फिगर निकली थी उसका 8% हिस्सा मिलेगा, और 8% हिस्से में से 30% जाएगा रैंक 2 को। वो जो 8% है उसका 30% जाएगा रैंक 2 को, 15% रैंक 3 को, 10% जाएगा 4 और 5 को, 10% ही जाएगा 6 रैंक 7 को, और 10% 6 को भी, 6 को, 5 को, 4 को 10%, 7 और 8 को 7%, 9 को 6%, और रैंक 10 को 5%। क्योंकि जैसे जैसे रैंक बढ़ते जाएंगे रैंक अचीवर्स कम हो जाएंगे, तो वहां पर परसेंटेज कम रहेगा। लोअर लेवल पे रैंक अचीवर ज्यादा होंगे तो वहां पर परसेंटेज ज्यादा रहेगा। तो 2 करोड़ 40 लाख रुपए जो था कार एंड ट्रैवल फंड, यानी कि वो जो 8% बचा था, 92% हमने ईएलएस में बांट दिया, 8% बचा था वो हमने बांटना है ट्रैवल एंड कार एंडोमेंट में, जो कि बटेगा रैंक 2 से लेके रैंक 8-10 के बीच में। रैंक 2 से रैंक 10 के बीच में 30% 2 को, 15% 3 को, जो कि अमाउंट निकलेगा अप टू 10,000 रुपीज रैंक 1 पर। तो जैसे आप 10,000 बीवीज का बिजनेस करेंगे रीसेल में तो आप रैंक 2 पर पहुंच जाएंगे। 10,000 बीवी का बिजनेस करने से आप रैंक 2 पर पहुंच जाएंगे, और रैंक 2 में मतलब 10,000 बीवी का बिजनेस का आपको कमीशन मिला, बाइनरी का और रीपरचेज वाला। इसके अलावा आपको रैंक 2 का जो 17,000 समथिंग मिलने वाला है वो मिलेगा, और करीब 10,000 रुपए और आपको मिल जाएंगे अप टू 10,000। 10,000 के ऊपर बनेगा तो 10,000 मिलेगा, और 10,000 से कम रहेगा तो आपको वो अमाउंट मिलेगा। अप टू 10,000 आपको मिल जाएगा एडिशनल कार और ट्रैवल एंडोमेंट के नाम पे। रैंक 3 पे करीब 12,000, रैंक 4 पे करीब 15,000, रैंक 5 पे अप टू 25,000, रैंक 6 पे अप टू 35,000, रैंक 7 पे अप टू 45,000, रैंक 8 पे अप टू 60,000, रैंक 9 पर 3 लाख तक आपको मिल सकता है, और रैंक 10 पर आपको 10 लाख तक मिल सकता है। और इससे आप क्या क्या कर सकते हैं? वैसे नहीं, आपको पैसा आपको आपके अकाउंट में ही मिलेगा, आपके कमीशन के फॉर्म में ही मिलेगा, लेकिन इससे आप कर क्या कर सकते हैं? जब आपको करीब 10,000 रुपए मिलेंगे एडिशनल, आपकी इनकम के अलावा, आपकी नॉर्मल इनकम के अलावा, आपके रैंक लेवल के अलावा, जब करीब आपको 10,000 रुपए मिलेंगे तो आप गोवा जा सकते हैं। जब आपको 15,000 मिलेंगे तो आप नेपाल जा सकते हैं। जब आपको जब 12,000 मिलेंगे तो नेपाल जा सकते हैं। 15,000 में थोड़ा सा ऐड करके आप थाईलैंड जा सकते हैं। 25,000 में थोड़ा सा ऐड करके मॉरिशस जा सकते हैं। उसके बाद जैसे जैसे अमाउंट बढ़ता जाएगा आप एक अच्छी कार खरीद सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया घूम सकते हैं, दुबई घूम सकते हैं, हांगकांग घूम सकते हैं, और जहां पे आप जिस तरह से इस पैसे को इस्तेमाल करना चाहें। कई सारे लोगों को डाउट है, सवाल आ रहे हैं मेरे पास कि सर ये हमें कार खरीदने में मिलेगा या ट्रैवल करने में मिलेगा? नहीं,
ये आपका पैसा है, ये आपकी कमाई है, इसको आप जैसे खर्च करना चाहें वैसे खर्च करें। लेकिन अगर आपको बिजनेस बढ़ाना है तो आपको लाइफ को एंजॉय भी करना चाहिए और आपके नेटवर्क को नजर भी आना चाहिए कि आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। तो अपनी लाइफ को आप एंजॉय करेंगे तो उसके लिए आपको एडिशनल पैसा दिया जा रहा है सेफ शॉप से। लेकिन इसको चाहे तो आप ट्रैवल के लिए इस्तेमाल करें, चाहे तो इसको आप सेविंग अकाउंट में डाल के रखें, या इसको टीम के ऊपर खर्च करें, या आप मस्ती करें, या आप पार्टी करें, आप जो करना चाहें उससे करें। आप अपनी बेटी की शादी में इसका इस्तेमाल करें, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपके घर मनाने में आप इसको इस्तेमाल करें, आपकी मर्जी है। ये आपका अपना पैसा है, ये आपका अपना फंड है जो आपको लमसम मिलेगा उस रैंक पे अचीव करने पे। अब आगे चलते हैं। इसके अलावा मैं इसको एक बार फिर से ग्राफिक्स के जरिए समझा देता हूं। रैंक 2 से लेके रैंक 10 तक आपको मिलेगा ट्रैवल एंड कार एंडोमेंट, और वो कितना कितना बनेगा वो आप इसमें देख सकते हैं। 30% करीब हुआ 10 लाख रुपए तक का, 10,000 रुपए तक का। 15% इसका जो हो जाएगा करीब 12,000 रुपए तक का। तो ये आप ग्राफिकल फॉर्म में देख सकते हैं। कुछ लोग स्क्रीनशॉट भी लेना चाह रहे होंगे तो ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ये आपको एक ग्राफ्स के जरिए आपको समझ में आ रहा है कि आपको कैसे पैसे मिलेगा। अब आते हैं उन लोगों के लिए जिनका हम बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं, जो एक लेवल पर अचीव पहुंचते हैं, जिनको हम कहते हैं डायमंड एंड अबव। तो डायमंड अबव के लिए भी इसके अंदर, क्योंकि जो लेवल है नंबर 10 तक, वहां तक हम रूबी होते हैं, लेकिन उसके बाद के जो लेवल है उस पे डायमंड, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, वीनस, मरकरी, क्राउन, क्राउन मेस्टर और यूनिवर्सल क्राउन बन जाते हैं। उस पे भी अच्छा खासा पे आउट मिलेगा। और ये मेरे ख्याल से हमारे सारे डायमंड्स को क्लियर है, और अगर जिसको क्लियर नहीं है उनको मैं बाद में क्लियर कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पर पर्ल एंड अबव लीडर बैठे हुए हैं, तो डायमंड्स को अलग से मैं समझा दूंगा। तो इसको मैं स्किप कर दे रहा हूँ टाइमिंग के लिए। अब आती है एक और चीज जो हमारे नए प्लान में आ गई है, जो कि बहुत ही खास है। इसको समझ लीजिए। ये है लीडरशिप रैंक कंसिस्टेंसी रिवॉर्ड्स। आपको अपने लेवल के अकॉर्डिंग, जो आपका लेवल है, कोई फ्रेशर है तो उसके लिए कोई कंपल्सन नहीं है, उसको एक साल में 25 बीवी का परचेज करना है बिजनेस में रहने के लिए। लेकिन ब्रॉन्ज ऑनवर्ड्स आपको हर महीने कुछ कंपल्सरी परचेज करनी है आपके लेवल के हिसाब से। ब्रॉन्ज को हर महीने कुछ परचेज करना है, सिल्वर को भी हर महीने कुछ परचेज करना है, उसी तरह से प्लेटिनम को भी, गोल्ड को भी, पर्ल को भी, टोपाज को भी, ओपल को भी, क्राउन को भी, डायमंड को भी, डबल डायमंड को भी। आपके लेवल के हिसाब से आपको हर महीने कुछ मिनिमम परचेज करना है। वो परचेज आप करते रहे तो उससे आपको कुछ एक्स्ट्रा अवार्ड भी मिलेंगे, रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे, यानी कि कुछ डिस्काउंट्स मिलेंगे। मैं उसको समझाने वाला हूं आपको। ये 2 तरीके से होगा। एग्जाम्पल ले लीजिए, आपकी टीम में कोई ब्रॉन्ज है जिसका टीम साइज अभी 20 के ऊपर है, वो ब्रॉन्ज हो गया है, तो उसको हर महीने कुछ मिनिमम परचेज करना पड़ेगा। और ब्रॉन्ज के लिए जो मिनिमम परचेज है पर मंथ वो है 5 बीवी। हर ब्रॉन्ज को कम से कम हर महीने 5 बीवी का सामान सेफ शॉप से खरीदना होगा। जैसे कि सितंबर में उसने 6 बीवी का खरीद लिया, अक्टूबर में 5 बीवी खरीदा, नवंबर में उसने 7 बीवी का खरीद लिया, दिसंबर में उसने 5 बीवी खरीदा, जनवरी में उसने खरीदा 5 बीवी का। ये 5 बीवी से ऊपर आप जितना भी खरीदना चाहे खरीद सकते हैं, लेकिन 5 बीवी मिनिमम खरीदना होगा ब्रॉन्ज को। ठीक है। अमाउंट उसका वेरी करेगा, डिपेंड करेगा आप क्या खरीद रहे हैं। एग्जांपल ले लीजिए, सितंबर में उसने 800 रुपए का सामान खरीदा, अक्टूबर में 600 का, नवंबर में 900 रुपए का, दिसंबर में उसने 550 रुपए का सामान खरीदा, और जनवरी में उसने 500 रुपए का सामान खरीदा। तो उसकी टोटल बीवी बनी 5 महीने के दौरान वो बनी 28 बीवी। और उसने जो टोटल सामान खरीदा वो खरीदा 3,350 बीवी का। इसका अगर मैं एवरेज निकाल लूं तो पर मंथ उसने एवरेज में 670 रुपए का सामान खरीदा। 800, 600, 900, 550, 500 को टोटल करते हैं तो 3,350 रुपए बना। इसका हम 5 से डिवाइड कर लें तो एवरेज निकल आएगा। एवरेज निकला 670 रुपए। तो 670 रुपए का सामान उसको 6ठे महीने में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। यानी कि जितना आपने 5 महीने में एवरेज परचेज किया उसका एवरेज अमाउंट का पैसा आपको डिस्काउंट मिल जाएगा आपके नेक्स्ट परचेज में। जब आप 6ठे महीने में कुछ सामान खरीदेंगे उसमें से 670 रुपए माइनस हो जाएगा, बैलेंस अमाउंट आप पे करेंगे और जो सामान आप खरीदना चाहें सेफ शॉप से खरीद लेंगे। इसके 2 उदाहरण हैं। एक उदाहरण तो ये कि आप हर महीने खरीदते हैं 5 बीवी प्लस का सामान, या आप चाहें तो 5 महीने का एक बार में खरीद ले। एग्जाम्पल वही ले रहा हूं मैं, जैसे कि ब्रॉन्ज डायरेक्ट सेलर को हर महीने कम से कम 5 बीवी खरीदना है, वो 5 बीवी मिनिमम उसको परचेज करना है, लेकिन वो 5 बीवी की बजाय वो एक बार में मान लीजिए 26 बीवी का सामान खरीद लेता है। वो 25 बीवी का भी खरीद सकता है एक बार में, 26 का भी खरीद सकता है, 50 का, 100 का, 150 का, जितना वो खरीदना चाहे खरीद सकता है। 25 बीवी मिनिमम खरीदना होगा अगर वो एक बार में खरीदना चाहता है। ऐसा नहीं होगा कि आपने 10 बीवी एक बार खरीद लिया, 15 बीवी एक बार खरीद लिया, टोटल में जाके 25 बीवी हो गया तो आप कहेंगे कि मैं 5 महीने के लिए क्वालिफाई हो गया। ऐसा नहीं होगा। 2 ही ऑप्शंस होंगे,
या तो आप 5 बीवी प्लस हर महीने खरीदिए या 25 बीवी एक बार में खरीद लीजिए। मैं रिपीट कर रहा हूं, चाहे तो 5 बीवी प्लस हर महीने खरीदिए या एक बार में 25 बीवी प्लस खरीद लीजिए एक बार में, तो 5 महीने के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। मान लीजिए इस ब्रॉन्ज लीडर ने एक बार में ही 26 बीवी का सामान खरीद लिया, मान लीजिए वो 3000 रुपए का था, उसने अगले महीने कुछ नहीं खरीदा, लेकिन उसकी जो एवरेज बाइंग होगी वो हो गई 5 से डिवाइड कर लिया मैंने 3000 को, वो बना 600 रुपए, तो 600 रुपए का डिस्काउंट उसको मिल जाएगा उसकी नेक्स्ट शॉपिंग पे। जितना आपने परचेज किया लमसम में एक बार में, जो कि मिनिमम आपकी जो परचेज है होनी चाहिए हर महीने की, उससे थोड़ा ज्यादा हो सकता है या उतना हो सकता है एक बार में खरीदेंगे तो। अगर आप हर महीने खरीदना चाहते हैं तो जो आपका मिनिमम है उतना या उससे ज्यादा आप खरीद सकते हैं। जैसे कि ब्रॉन्ज के लिए मैंने आपको बताया कि 5 बीवी उसको हर महीने खरीदना है, तो चाहे तो 5 बीवी हर महीने खरीदे या 5 बीवी से ज्यादा हर महीने खरीदे, या फिर वो 25 बीवी एक बार में खरीदे या 25 बीवी से ज्यादा खरीद ले एक बार में। जितने अमाउंट का खरीदा उसका एवरेज निकाल लेंगे 5 से डिवाइड करके, उतना डिस्काउंट उसको मिल जाएगा उसकी नेक्स्ट शॉपिंग पे। मुझे उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको रैंक वाइज बता देता हूं कि किस रैंक पे आपको कितना मिनिमम परचेज करना है। रैंक 1 के लिए, रैंक 1 पे यानी कि ब्रॉन्ज के लिए 5 बीवी या 25 बीवी, 5 बीवी एक बार में महीने के महीने खरीदना चाहे तो 5-5 बीवी करके खरीद सकते हैं हर महीने, और एक बार में खरीदना चाहे तो 25 बीवी। सिल्वर के लिए भी 5 बीवी पर मंथ, 5 बीवी से ज्यादा पर मंथ या 25 बीवी एक बार में। प्लैटिनम के लिए 7, गोल्ड के लिए 7 या 35 एक बार में खरीदना चाहे तो। उसी तरह से रैंक 5 के लिए यानी कि पर्ल के लिए 10 बीवी या 50 बीवी एक बार में खरीदना चाहे तो। उसके बाद नेक्स्ट लेवल के लिए भी 10 बीवी, उसके बाद टोपाज के लिए 15 बीवी, उसके बाद नेक्स्ट जो लेवल है उसके लिए 15 बीवी। अब जैसे जैसे आपका रैंक बढ़ता जाएगा, लेवल आपका ज्यादा है, तो आपको पर मंथ ज्यादा परचेज करना है, आपको पर मंथ ज्यादा शॉपिंग करनी है। तो अगर कोई डायमंड है तो उसको 20 बीवी खरीदना है, कोई डबल डायमंड है उसको 25 बीवी हर महीने खरीदना है, कोई वीनस है उसको 25 बीवी खरीदना है, जो मरकरी है उसको 25 बीवी खरीदना है, क्राउन को 30 बीवी खरीदना है, क्राउन एम्बेसडर को 40 बीवी हर महीने खरीदना है। एग्जांपल के लिए जैसे मैं वीनस हूं तो वीनस को हर महीने 25 बीवी का सामान खरीदना है, तो चाहूं तो मैं 25 बीवी प्लस का महीना हर महीने खरीद सकता हूं, या मैं चाहूं तो 125 बीवी प्लस का सामान, 125 या उससे ज्यादा का सामान मैं एक बार में खरीद लूं तो 5 महीने के लिए क्वालिफाई कर जाऊंगा। 2 ही ऑप्शन है, इन बिटवीन कोई ऑप्शन नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। चाहे तो हर महीने खरीदे आपके रैंक के हिसाब से, आपके लेवल के हिसाब से, रैंक के हिसाब से नहीं, सॉरी, ये जो डीएस रैंक है, रैंक भूल जाइए, इसको लेवल समझिए। जो आप सेकंड कॉलम देख रहे हैं ये डीएस रैंक नहीं है, ये लेवल है। कुछ लोगों को कंफ्यूजन है थोड़ा सा कि हमें अपने रैंक के हिसाब से खरीदना है या लेवल के हिसाब से खरीदना है। रैंक है आपके 1 2 3 4 5 6, लेकिन लेवल है आपके ब्रॉन्ज, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड, पर्ल, डायमंड, डबल डायमंड वगैरह वगैरह। तो आपको लेवल के हिसाब से खरीदना, रैंक के हिसाब से नहीं खरीदना। स्लाइड में थोड़ी सी गड़बड़ है, मैं ध्यान नहीं देख पाया इसके ऊपर, इसलिए माफी चाहूंगा। सो रैंक के हिसाब से नहीं खरीदना है, लेवल के हिसाब से खरीदना है। लेवल के हिसाब से आपकी कितने बीवी पर मंथ खरीदना है वो आपके स्क्रीन पे दिखा हुआ है। मंथली बेसिस पे खरीदना चाहे तो, और अक्यूमुलेटेड खरीदना चाहे तो एक बार में लमसम भी खरीद सकते हैं, वो आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है। इसके लिए कोई डाउट भी होगा तो हम बाद में इसको क्लैरिफाई कर लेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमारी जो वेबसाइट है वो कुछ ऐसे नजर आती है, जिसपे आपका लॉग आईडी लिखा होता है, आपकी आईडी कब बनी थी वो लिखा होता है, आपने लास्ट रीपरचेज कब किया था वो लिखा होता है, आप किस लेवल पर हैं, आप ब्रॉन्ज है, सिल्वर है, गोल्ड है, पर्ल है, टोपाज है, एमराल्ड है, डायमंड है, क्या लेवल है वो आपको यहाँ पर डीएस लेवल लिखा होगा। उसके बाद एक और चीज नीचे लिखी हुई है, आप देखिए यहाँ पर, मैं कर्सर ले जाता हूँ, सीसीसी रैंक, कॉस्मिक कंपनसेशन, कॉस्मिक कॉर्पस कंपनसेशन रैंक, यानी कि जो रैंक अभी शुरू होने वाले हैं, जिसमें हम सब 0 पर हैं, फ्रेशर है। जब हम 4000 बीवी का रीसेल अचीव कर लेते हैं तो हम रैंक 1 पर जाएंगे, और यहां पर आ जाएगा उस वक्त सीसीसी रैंक के सामने आ जाएगा रैंक 1। जब हम 10,000 बीवी का रीसेल कर लेंगे अपने नेटवर्क के थ्रू तो यहां पर आ जाएगा रैंक 2। तो लेवल आपका अलग रहेगा और रैंक आपका अलग रहेगा। लेवल आपका है ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, पर्ल वगैरह वगैरह। रैंक होंगे 1 2 3 4 5 6 अप टू 18, जो आपके स्क्रीन पर नजर आएगा। आपकी आईडी यहां पर लिखी हुई है, आपकी पेरेंट आईडी यहां पर लिखी हुई है, आपकी रेफरेंस आईडी यहां पर लिखी होगी, और आप किस दिन डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे इस पे आउट के लिए वो डेट भी यहां पर लिखी रहेगी। जो डेट अभी आ रही होगी आपकी स्क्रीन के ऊपर, आप देख पाएंगे अपनी आईडी खोलकर। इसके अलावा एक नया सेक्शन ऐड किया गया है हमारी वेबसाइट के ऊपर, वो आप यहां पर देख सकते हैं, वो है कॉस्मिक कॉर्पस कंपनसेशन डिटेल्स।
ये आपको आपकी वेबसाइट पे नजर आएगा। आपकी आईडी और पासवर्ड डालने के बाद उसमें क्या होगा मैं आपको दिखा रहा हूं। उसमें आप सारी डिटेल जान पाएंगे कि आप उसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं है, कॉस्मिक कॉर्पस कंपनसेशन के लिए आप एलिजिबल हैं कि नहीं है, और उसमें आपने कितना अचीव कर लिया है, कितना बाकी है, ये आप सारी डिटेल यहां पर देख पाएंगे। जैसे कि आपके यहाँ पे लॉग आईडी मेंशन होगी, आपने फर्स्ट परचेज 100 बीवी का कर लिया है कि नहीं कर लिया है, क्योंकि अभी से आप जानते हैं कि हमारे प्लान में हल्का सा चेंज है कि फर्स्ट परचेज जो है वो 100 बीवी से स्टार्ट होगा। फर्स्ट परचेज मिनिमम 100 बीवी का होगा। या कॉस्मिक कॉर्पस कंपनसेशन डिटेल्स है वो आपको इस लिंक पे मिल जाएगी, जो आपकी साइट पर है, आपके होम पेज पर है, जिसमें आपकी सारी लॉग आईडी लिखी होगी। आपका जो फर्स्ट परचेज है वो मिनिमम 100 बीवी से होना चाहिए। अभी से जो नए एसोसिएट ज्वाइन करेंगे, जो पुराने एसोसिएट हैं जिन्होंने 10 बीवी से ज्वाइन किया है, 50 बीवी से ज्वाइन किया है या 1 बीवी से ज्वाइन किया है, वो सबके सब क्वालिफाई है। वो सबको कंसीडर कर लिया गया है कि उन्होंने मिनिमम 100 बीवी परचेज किया, चाहे किसी ने 10 बीवी से परचेज ज्वाइन किया या 100 बीवी से ज्वाइन किया या 4 बीवी से ज्वाइन किया, सबको मान लिया गया है पहले से ज्वाइन किए हुए एसोसिएट को कि उन्होंने 100 बीवी से ही ज्वाइन किया है। अब जो नए एसोसिएट हमारे साथ ज्वाइन होंगे उनको फर्स्ट परचेज 100 बीवी का करना होगा। अगर वो 100 बीवी का एक बार में नहीं करते हैं तो अगेन वो परचेज कर सकते हैं, जब तक वो 100 बीवी नहीं अचीव कर लेंगे, जब तक उनकी सारी परचेज फर्स्ट परचेज में ही काउंट होगी। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर किसी एसोसिएट ने जो अभी ज्वाइन करने वाला है, मान लीजिए उसे 50 बीवी का कोई प्रोडक्ट लेके ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन कर सकता है, लेकिन जब तक वो 100 बीवी कंप्लीट नहीं कर लेगा, जब तक उसकी सारी की सारी परचेज फर्स्ट परचेज ही मानी जाएगी, चाहे वो फर्स्ट परचेज का प्रोडक्ट खरीद रहा हो या वो रीपरचेज का प्रोडक्ट खरीद रहा हो। और रीपरचेज का भी प्रोडक्ट खरीद सकता है और फर्स्ट परचेज का भी प्रोडक्ट खरीद सकता है, लेकिन जब तक उसका काउंटर 100 तक नहीं पहुंचेगा फर्स्ट परचेज का, तब तक सारी की सारी सेल्स उसकी फर्स्ट परचेज में ही काउंट होंगी। इसके अलावा आपकी बहुत सारी डिटेल्स आपको इसके ऊपर नजर आएगी। 100 बीवी अगर आपने परचेज किया है तो यहाँ पे लिखा आएगा आपने मिनिमम जो 20 बीवी खर्चा। अगर कोई फ्रेशर है, अभी ध्यान दीजिए इस बात पर, अगर कोई अभी फ्रेशर है, उसको इस में पार्टिसिपेट करने के लिए ब्रॉन्ज बनने से पहले 20 बीवी का परचेज करना है, और जब वो 20 बीवी परचेज कर लेगा तो एलिजिबल हो जाएगा। तो वो भी यहाँ पर आ जाएगा यस और नो में। इसके अलावा आप कार और ट्रैवल एंडोमेंट के लिए एलिजिबल है या नहीं है, वो भी एलिजिबिलिटी आपको पता लग जाएगी। अगर ऊपर आप एलिजिबल हैं तो इसके लिए भी आप एलिजिबल होते हैं ऑटोमेटिकली। इसके अलावा लीडरशिप रैंक कंसिस्टेंसी रिवार्ड जो है डायमंड एंड अबव के लिए, उनका अलग से दिखाई देगा जो कि नीचे के सेक्शन में है। अब मैं बढ़ता हूं आगे, और ज्यादा का वादा जो है हमारा हैप्पीनेस वाला प्लान जो है उसके बारे में मैं अभी डिस्कस करना चाहता हूं थोड़ा सा। कल से बड़े सारे लोग हमारे हल्के से मायूस नजर आए मुझे, कुछ जिनको पूरी अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई प्लान की, जिनको ये पूरा प्लान अच्छी तरह से समझ में नहीं आया, उनको हल्का सा कुछ कंफ्यूजन है। उनके कंफ्यूजन में एक बार दूर करना चाहता हूं, कुछ ही सेकंड्स लेता हूं और मैं चाहूंगा कि आप पूरा कंसंट्रेशन रखें। हमारी साइट पर कुछ प्रोडक्ट्स का रेट बढ़ा है और कुछ लोगों को लग रहा है कि सर रेट कैसे बढ़ गया, तो कुछ प्रोडक्ट्स में आपको जानकारी देना चाहता हूं। अभी हम कुछ सीनियर लीडर्स, मैं, नायक साहब, पांडा साहब और अजय पिल्ले जी थे, शायद संजय गुप्ता जी भी थे उसमें, हम लोग डायरेक्टर साहब के साथ बैठे थे और हमने कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में चर्चा की थी। तो जब चर्चा किया, डिस्कशन किया गया, तो पता लगा कि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे थे हमारी वेबसाइट पर जो कि ऑलमोस्ट कॉस्ट प्राइस में बेचे जा रहे थे, यानी कि लॉस में बेचे जा रहे थे। कुछ कैलकुलेशन गड़बड़ रही थी जब पहले हमने वो प्रोडक्ट अपलोड किए थे साइट के ऊपर, उनका जो प्राइसिंग डिसाइड किया था उस वक्त कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे थे जो कि ऑलमोस्ट कॉस्ट प्राइस में बिक रहे थे, जिसमें कि कंपनी को लॉस हो रहा था हल्का फुल्का सा। तो वहां पर कुछ कॉस्ट में एडजस्टमेंट किया गया है। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे निकले थे, कुछ 4-5 प्रोडक्ट ऐसे थे जिनका प्राइस पहले कम था, क्योंकि कोई ना कोई कैलकुलेशन में एरर रहा था, तो उनका प्राइस कम रखा गया था, जो कि अभी ठीक कर लिया गया है। इसके अलावा जो हमारा नया प्लान है, इसमें हमारे जो प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग है वो तो गजब की है। तो पैकेजिंग के ऊपर बहुत ध्यान दिया गया है और उसके ऊपर एक्स्ट्रा पैसा भी खर्च हो रहा है। आप जानते हैं जब पैकेज बदलता है और पैकेजिंग बदलती है और जब शानदार पैकेजिंग में आपका प्रोडक्ट आपके पास पहुंचता है तो आपके कस्टमर को और हमको बहुत अच्छा फील होता है। तो उसमें हल्की सी कॉस्ट इंक्रीज हुई है। अब हमारे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बहुत अच्छी हो गई है। सो पहले से बेहतर हमारे पास पैकेजिंग है हमारे प्रोडक्ट्स की, और पहले से ज्यादा अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल है। और एक चीज जो कि आपको पता लगी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि 5 महीने तक अगर आप लगातार परचेज करते हैं या अक्यूमुलेटेड एक बार में परचेज कर लेते हैं तो उसका एवरेज का आपको डिस्काउंट मिलता है 6ठे महीने में, आपको छूट मिलती है 6ठे महीने में, जो कि फ्लैट 20% है। मान लीजिए आपने 10,000 रुपए का सामान खरीद लिया एक बार में,
कल ही मैंने एक परचेज की अपने एक आईडी के ऊपर, मैंने 51 बीवी का परचेज किया, जो कि 8,000 समथिंग का कुछ प्रोडक्ट मैंने परचेज किया अपने घर के लिए, अपने इस्तेमाल के लिए। तो 8,000 समथिंग का जो मैंने परचेज किया उसका मुझे डिस्काउंट मिलेगा इमीडिएटली। अगर मैं नेक्स्ट परचेज करना चाहूंगा तो मुझे उसमें डिस्काउंट मिल जाएगा करीब 20%। तो 8,000 का 20% कितना हुआ? करीब 1600-1700 रुपए। तो 1600-1700 रुपए तो इमीडिएटली मुझे डिस्काउंट मिल रहा है मेरी नेक्स्ट परचेज के ऊपर। तो अल्टीमेटली ये भी तो बेनिफिट हमें एक्स्ट्रा मिल रहा है। इसके अलावा मैं आपको सबको बताना चाहता हूं कि जो हमारे रीसेलिंग प्रोडक्ट्स है, जो हमारा रीसेलिंग बिजनेस है, जो हमारा ये नया CCC प्लान जो हमारा नया ऐड हुआ है हमारे प्लान के अंदर, उसमें जो पे आउट है, जो हमारे रिटेल सेलिंग के जो पे आउट है, उसमें एग्जैक्टली डबल पे आउट हमें मिल रहा है। उसमें हमें बाइनरी वाला पे आउट तो मिल ही रहा है, जो मैचिंग इनकम है वो तो हमें मिल ही रही है, लेकिन जो लेवल्स के अकॉर्डिंग, जो रैंक्स के अकॉर्डिंग जो हमें पे आउट मिल रहा है लमसम, ये ऑलमोस्ट नहीं, एग्जैक्टली डबल है जो हमें पहले मिल रहा था। पहले सिर्फ हमें बाइनरी प्रोडक्ट, बाइनरी कमीशन मिल रहा था, यानी कि रीपरचेज में भी बाइनरी में ही मैचिंग इनकम का ऑर्डर मिल रहा था, लेकिन अब वो हमारा डबल हो गया है, क्योंकि उसमें हमें रैंक इनकम भी मिल रही है, उसमें कार और ट्रैवल एंडोमेंट भी हमें उसमें ऐड हो रहा है। तो हमारा जो कमीशन है रीसेल के ऊपर वो डबल हो गया है, एग्जैक्टली पूरी तरह से डबल हो गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर हमने इस बिजनेस में बहुत सारा पैसा कमाना चाहता है तो हमें एक चीज ध्यान देनी होगी। वो चीज क्या है कि हमें अपने कंजम्पशन का पैटर्न चेक करना होगा। हमें कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो सेफ शॉप में अवेलेबल है, वो सेफ शॉप के बाहर से नहीं खरीदना है, वो सेफ शॉप की वेबसाइट से ही खरीदना है, अपनी खुद की आईडी से ही खरीदना है। अगर ये हमने करना शुरू कर दिया तो हमारा बिजनेस दिन गुना, 2 गुना और रात 4 गुना बढ़ने वाला है। हमें अपना कंजम्पशन पे चेक करना है कि जो चीजें हम कंज्यूम कर रहे हैं घर के अंदर, जो चीजें हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हम और हमारा परिवार इस्तेमाल कर रहा है, जो हमारे पड़ोसी इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हमें उनको सेफ शॉप से खरीद के देने हैं। हमें अपना कंजम्पशन चेक करना है, हमें कंज्यूम करनी है सेफ शॉप की चीजें। अगर ये हमने करना शुरू कर दिया तो एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक और चीज आपको करनी होगी सबको, कि हम सबको जल्दी से जल्दी रैंक 1 पे पहुंचना है सबको, और उसके बाद फिर एक ही चीज पर ध्यान देना है कि हमें अपने नेटवर्क के लोगों को जल्दी से जल्दी रैंक 1 पर पहुंचाना है। अगर हम अपने नेटवर्क के लोगों को रैंक 1 पर पहुंचाते रहे तो हमारी प्रमोशन तो पक्की है, निश्चित है, हमारा ग्रो करना निश्चित है, हमें बहुत सारा पैसा मिलने वाला निश्चित है। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि 74,000 से ज्यादा सेल्स की है सेफ शॉप ने पिछले 1 हफ्ते के अंदर। तो हम बहुत शानदार बिजनेस कर रहे हैं और आने वाले दिन सेफ शॉप के हैं, आने वाला समय जो है पूरी तरह से सेफ शॉप का है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो रसर ने भी आपको बताया, कि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आने वाले कुछ दिनों में रेगुलर बेसिस पर ऐड होने वाले हैं। रसर ने तो आपको बताया ही बताया कि हर महीने करीब 50 प्रोडक्ट 1 महीने के अंदर ऐड होने वाले हैं। कल भी मेरी रसर से फोन पे बात हुई थी, काफी लंबी चौड़ी बात हुई थी, और रसर ने मुझे बताया था कि रीसेलिंग में भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट आ रहे हैं नए, जो अभी वेबसाइट पर नहीं है। बहुत सारे नए प्रोडक्ट आ रहे हैं रीसेलिंग के लिए, जिसका बीवी भी अच्छा खासा होगा। कुछ लोग थोड़ा सोच रहे हैं कि सर बीवी थोड़ा सा कम है तो हमें ज्यादा अमाउंट का सामान खरीदना पड़ रहा है। तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट आने वाले हैं कुछ दिनों के अंदर, जो रेगुलरली ऐड होते रहेंगे। एक साथ में बहुत सारे नहीं होंगे, लगातार ऐड होते रहेंगे, लेकिन ऐसे प्रोडक्ट भी ऐड हो रहे हैं रीसेल के अंदर जिसका बीवी वैल्यू भी, बिजनेस वॉल्यूम भी काफी हाई रहेगा। आप एक बार में परचेज करना चाहते हैं तो परचेज करके कई महीने के लिए आप छुटकारा पा सकते हैं और आप अच्छी खासी अपनी रैंक लेवल को अचीव कर सकते हैं। सो दोस्तों, हमारा फोकस अब पूरी तरह से होना चाहिए बिजनेस के ऊपर, हमारा फोकस पूरी तरह से होना चाहिए अपने नेटवर्क के ऊपर, हमारा पूरा फोकस होना चाहिए आजकल अपनी होम मीटिंग्स के ऊपर। हम जूम पे तो मीटिंग कर ही रहे हैं, 1-to-1 में मीटिंग कर ही रहे हैं, लेकिन मैं आप सबसे रिक्वेस्ट और करूंगा, गुजारिश और करूंगा, मैं आपको सलाह दूंगा, मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप अपनी होम मीटिंग्स भी करना शुरू करें। दोस्तों, जब हम होम मीटिंग करते हैं ना, तो होम मीटिंग का एडवांटेज ये होता है कि हम देखते हैं उस घर में जाकर कि कौन से प्रोडक्ट हमारे इस्तेमाल हो रहे हैं इस घर के अंदर, और कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो इस घर में किसी और कंपनी के इस्तेमाल हो रहे हैं, किसी और ब्रांड के इस्तेमाल हो रहे हैं, जो कि हमारे पास भी अवेलेबल है। वहां पर जब हम जाते हैं, वहां पर जब हम एसोसिएट के घर में बैठे होते हैं, तो हमें उसकी फैमिली के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है, और उनकी फैमिली को मोटिवेट करने का मौका मिलता है, और उनको अपने प्रोडक्ट्स के फायदे बताने का मौका मिलता है। और जब हम वहां पर हमने प्रोडक्ट्स की चर्चा करते हैं तो उस फैमिली के अंदर कंजम्पशन बढ़ जाता है। जब वहां पर कंजम्पशन बढ़ जाता है तो उसके आसपास में डेफिनेटली बहुत ज्यादा कंजम्पशन बढ़ेगा हमारे प्रोडक्ट्स का। तो दोस्तों, इसी के साथ में मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं कि कितना पैसा हमें मिलने वाला है अगर हमने टारगेट्स के ऊपर फोकस कर लिया। मैं बहुत ब्रीफ में बताने वाला हूं। जो टारगेट्स हमारे 3-3 महीने चल रहे हैं, पहले हमें टारगेट अचीव करने पे सिर्फ रिवॉर्ड मिलता था, यानी कि फॉरेन ट्रिप मिलता था, थाईलैंड का या यूरोप का, या स्मार्टफोन मिलता था, या गोवा का ट्रिप मिलता था। लेकिन अब अगर हम ध्यान देंगे तो आप देखेंगे एक फ्रेशर
ध्यान से दीजिए, अगले 2 से 3 मिनट में आपका डिस्कस करने वाला हूं। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। कितना पैसा है इस नए प्लान के अंदर, इस नए प्लान में हम कितने मालामाल होने वाले हैं, मैं आपको वो बताने वाला हूं बहुत ही कम शब्दों में। अगर एक फ्रेशर अपना टारगेट अचीव करता है स्मार्टफोन वाला, अभी जब नया टारगेट आएगा और उसके बाद जब काम करना शुरू करेंगे पूरी फॉर्म में आ जाएंगे, अगर एक फ्रेशर स्मार्टफोन वाला टारगेट अचीव करता है तो उसका रैंक 1 अचीव कर जाएगा। एक फ्रेशर सिर्फ लेवल 1 स्मार्टफोन का टारगेट अचीव करके 38,000 से ज्यादा कमा लेगा। एक फ्रेशर अगर उसने स्मार्टफोन का टारगेट जीत लिया ना तो 38,457 रुपए कमा जाएगा आज के हिसाब से, नए प्लान के अकॉर्डिंग। अगर उसने फ्रेशर ने थाईलैंड का टारगेट अचीव कर लिया तो पता उसकी कमाई कितनी होगी। एक फ्रेशर अगर थाईलैंड का टारगेट अचीव कर लेता है आने वाले टारगेट के अंदर तो वो 1,07,000 से ज्यादा कमा लेगा। अगर उस फ्रेशर ने 2-3 महीने मेहनत करके उसने यूरोप का टारगेट अचीव कर लिया तो उसकी कमाई 3.25 लाख रुपए से ज्यादा होगी। एक फ्रेशर जो हमारे बिजनेस में आएगा अभी, या जो आया है अभी, या आने वाला है अगले 1 हफ्ते के अंदर, 2 हफ्ते के अंदर, अगर उसके साथ में हमने 2 महीने 3 महीने लगा दिए और उसको यूरोप का टारगेट अचीव करा दिया तो उसकी कमाई होगी 3.25 लाख रुपए से ज्यादा। अगर एक सिल्वर के साथ हम लग गए और उसको स्मार्टफोन अचीव करा दिया तो उसकी कमाई 78,000 रुपए हो जाएगी। एक सिल्वर के साथ हमने मेहनत करी, उसको हमने थाईलैंड का टारगेट अचीव करा लिया तो 1,95,000 रुपए कमा लेगा। एक सिल्वर का हमने यूरोप का टारगेट करा दिया तो 4.5 लाख रुपए कमा लेगा वो। 2 से 3 महीने के अंदर 4.5 लाख रुपए की कमाई हो जाएगी एक सिल्वर की। अगर एक गोल्ड जी जान लगकर काम करे और स्मार्टफोन अचीव कर ले टारगेट में तो 90,000 से ज्यादा कमा लेगा। थाईलैंड के टारगेट पे वो 2,16,000 रुपए कमा लेगा और यूरोप कर लिया उसने तो मालामाल हो जाएगा, 5 लाख से ज्यादा कमा लेगा एक गोल्ड, सिर्फ एक टारगेट अचीव करके। वो सारी कमाई जो उसको मिलने वाली है उसकी नेक्स्ट जो पहले की इनकम है, मैचिंग इनकम, रीपर्चेज पे, फर्स्ट परचेज पे, लेवल वाली और कार एंडोमेंट वाली और टारगेट वाली, ये सब मिलाकर हम देखें तो 5 लाख से ज्यादा कमा लेगा एक गोल्ड लेवल का एसोसिएट। सोचिए हमारे पर्ल कितना कमाएंगे। आप पर्ल लेवल के लीडर्स मेरे सामने बैठे हुए हैं, अगर आपने यूरोप का टारगेट अचीव कर लिया तो लगभग 9 लाख रुपए कमा लेंगे अपने 2 से 3 महीने के अंदर। यूरोप के टारगेट पे अगर आप लग गए तो 9 लाख रुपए के करीब आप कमा जाएंगे। टोपाज ने अगर मेहनत की और यूरोप का टारगेट अचीव कर लिया तो 12 लाख से ऊपर कमा लेंगे। एक एमरल्ड ने अगर मेहनत करके काम किया तो एमरल्ड की कमाई थोड़ा सा ऊपर छिपी हुई है, मैं देख नहीं पा रहा हूं, करीब 18 लाख रुपए। टूल बार था ऊपर उसके तो फिगर दिखाई नहीं दे रहा था मुझे, तो करीब 18 लाख रुपए कैमरन कमा सकता है अगर 2 से 3 महीने के अंदर अगर जी जान से काम किया जाए तो। मैं एक ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन लेकर आता हूं आपके सामने। अगर एक फ्रेशर यूरोप का टारगेट अचीव करता है तो 3.25 लाख से ऊपर कमाता है। एक सिल्वर अगर यूरोप का टारगेट अचीव करता है तो 4,80,000 के करीब कमाता है। गोल्ड 5 लाख से ऊपर कमाता है। पर्ल यूरोप का टारगेट अचीव करके 9 लाख के आसपास कमाता है। टोपाज 12.5 लाख के आसपास कमाता है और एमरल्ड कमाता है करीब 18 लाख रुपए। इतना जबरदस्त पोटेंशियल है इस प्लान के अंदर। तो आप सोच सकते हैं कि हम तो चारों तरफ सेफ शॉप की धूम होने वाली है। अब तो आप समझ सकते हैं कि पूरी तरह से जी जान लगाकर हमें काम करना है। अब तो आप समझ सकते हैं कि चारों तरफ पैसा ही पैसा बरसने वाला है। चारों तरफ इतना पैसा बरसने वाला है कि दूसरी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों की होश उड़ने वाले हैं। और ये होश हम तभी उड़ा पाएंगे जब हम पॉजिटिव सोचेंगे। ये पैसा हम तभी कमा पाएंगे जब हम पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे। मैं आपको एक छोटी सी बात से अपना पार्ट खत्म करना चाहता हूं। वो ये, कल मैं सुबह अपने वर्कआउट के बाद में पसीना सुखा रहा था तो थोड़ी देर के लिए मैंने टीवी ऑन कर लिया। ध्यान से सुनिए मेरी बात। कल मैं पसीना सुखाने के टाइम में मैंने सुबह वर्कआउट के बाद में टीवी ऑन कर लिया और मैंने न्यूज चैनल लगाया। मैं न्यूज चैनल का नाम नहीं बोलूंगा, पर एक न्यूज चैनल, प्राइवेट न्यूज चैनल, उस पर न्यूज चल रही थी हाथरस का बलात्कार कांड। और कुछ देर के बाद मेरा दिमाग खराब हो गया, सुन के पक गया मैं। तो मैंने फटाफट चैनल बदल लिया और दूसरा चैनल मैंने लगाया दूरदर्शन, डीडी नेशनल, डीडी न्यूज। पहले एक प्राइवेट चैनल में देखा, उसमें न्यूज चल रही थी हाथरस का बलात्कार कांड और उसके बारे में गंदगी कुरेदी जा रही थी। मूड खराब हुआ, मैंने फटाफट चैनल बदला, मैंने डीडी न्यूज लगाया और डीडी न्यूज पर दिखाया जा रहा था कि मोदी साहब गए हुए हैं हिमाचल में और वो अटल टनल का उद्घाटन कर रहे हैं जो कि 9 किलोमीटर लंबी है, जो 10,000 की फीट पर है, जो दुनिया की सबसे लंबी ऊंचाई वाली टनल है। एक इतिहास कायम किया है हमारे देश ने। हमें सोचना है कि हमें कौन सी न्यूज देखनी है, हमें सोचना है कि हमें कौन सी चीज पर ध्यान देना है। हमें वो गंदगी देखनी है तो हम देख सकते हैं, हमें प्रॉब्लम्स देखनी है तो हम देख सकते हैं,
हम कमियां ढूंढना चाहें तो हम ढूंढ सकते हैं, लेकिन अगर हमें अब कमाना है और हमें आगे बढ़ना है और हमें तरक्की करनी है और अपने नेटवर्क को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना है तो हमें पॉजिटिव सोचना है और पॉजिटिव देखना है। चारों तरफ पॉजिटिविटी है। हमारे प्लान के अंदर इतनी खूबियां हैं, इतना पैसा है कि अगर हम मिलकर काम करेंगे, पॉजिटिव होकर काम करेंगे तो पैसा ही पैसा बरसेगा। थैंक यू पांडा साहब, थैंक यू नायक साहब, थैंक यू अजय, थैंक यू प्रदीप जी, श्यामधर जी, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत अच्छी तरह से इंटरेक्ट भी किया और पूरी तरह से ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट किया। और मुझे अपने पुराने दिन याद आ गए जब मैं सैटरडे को दोपहर 3 बजे सेट शॉप ऑफिस में ट्रेनिंग किया करता था और वो 3 घंटे की करीब ट्रेनिंग होती थी, 2.5 से 3 घंटे की ट्रेनिंग होती थी। और आज फिर से हम उसी फॉर्म में आ गए हैं, फिर से हमें लंबी लंबी ट्रेनिंग देने की आदत पड़ गई है और फिर से हमें लंबी लंबी ट्रेनिंग लेने की आदत पड़ गई है। तो जब तक हम ट्रेनिंग लेते रहेंगे और ट्रेनिंग देते रहेंगे और एंथुसियाज्म बनाए रखेंगे और हौसला बनाए रखेंगे और जमकर काम करेंगे, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखेंगे, तब तक हमारा तरक्की करना और हमारी टीम का तरक्की करना निश्चित है। और मुझे उम्मीद है कि हम सब अब पूरी तरह से तैयार हैं, पूरी तरह से जो भी हमारे दिमाग में क्वेश्चंस थे वो क्लियर हो चुके हैं और आगे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, वो भी साथ के साथ क्लियर होते रहेंगे। जरूरी नहीं कि सारे के सारे डाउट आज ही क्लियर किए जाए। अभी के लिए हमें ज्यादातर नॉलेज मिल चुकी है, उस नॉलेज के बेस पे हमें काम करना शुरू कर देना चाहिए। जैसे जैसे हम तरक्की करते जाएंगे, नए नए रैंक्स अचीव करते जाएंगे, ऐसे ऐसे सवाल भी आते रहेंगे और सारे, और उस सवालों के जवाब भी हमें मिलते रहेंगे। फिलहाल के लिए हम सबको फील्ड में उतर जाना चाहिए और सबको अपनी टीम में कॉन्टेक्ट करना चाहिए। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, जय हिंद। जय हिंद।